एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जो बंदे लोग ई फैंग का पीछा करते करते उसके सिटी में वापस आ जाते हैं और ई फैंग को हर जगह ढूंढते हैं कि यहाँ पे ई फैंग जैसे कमाल के बंदे 9 स्टार के यहाँ पे फॉर्मेशन मास्टर हमको इनका डिसाइपल बनना है। तो अपना मेन कैरेक्टर ई फैंग सारी बातें सुन लेता है कि भाई क्यों सबसे पहले 6 उसके बाद 8 और आज आपके 9 जाके मैंने यहाँ पर बता भी दिया कि भाई मैं कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं हूँ। यहाँ के लोग पागल है क्या भाई। अब मेरे पास एक ही रास्ता यहाँ पे बचा है, भागो यहाँ से। हाँ भागो। अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेता है कि मुझे बस एक डिसाइपल चाहिए था, इस एरिया में मुझे नहीं मिला, इसलिए आप उनको ये कॉन्टिनेंट चेंज करने किसी और कॉन्टिनेंट पे जाना, वहाँ पे जाके मिलेगा। और हमको हल्का सा ना इमोर्टल दुनिया के बारे में और भी ज्ञान पिला जाता है कि वेल ये इमोर्टल दुनिया जो यहाँ पे रहता है सब लोग यहाँ पे इमोर्टल माने जाते हैं, लेकिन इमोर्टल हो गए, इमोर्टल की पावर है, तुम सच्ची इमोर्टल यहाँ पे नहीं कहलाओगे। एक सच्चा इमोर्टल बनने के पीछे बहुत सारी बातें यहाँ पे होती है, बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं। वो तुमने यहाँ पे पूरा किया, हेवन अर्थ की पावर को अच्छे से समझा, अच्छे से यहाँ पे यूज किया, तभी जाके तुम सच्चे इमोर्टल यहाँ पे कहलाओगे। और जो सच्चा ट्रू इमोर्टल यहाँ पर होता है ना, उसके भी टोटल यहाँ पे भाई समझो 99 अलग लेयर्स होते हैं। और उस लेयर के बाद आते हैं इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, इनके एम्पायर। और अभी के लिए इनके एम्पायर को कहा जाता है व्हाइट एम्पायर, जो कि एक लड़की है और कोई नहीं बल्कि पियाओ पियाओ, अरे भूल गए भाई, पियाओ पियाओ नाम की एक लड़की है जो कि मानवा में टोटल 2 बार यहाँ पे एम्पायर हुई थी, जो हमारे मेन कैरेक्टर ई फैंग को पसंद भी करती है। हाँ, इनकी लॉर्ड बन चुकी है। तो सामने से एक नौकर आता है, कहता है यस एम्पायर, हमको अभी अभी खबर मिली है, आपने ई फैंग के बारे में पता करने को बोला था ना। हाल फिलहाल में एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है वहाँ पे अपेयर हुआ था। ये सुनते ही चौक भी जाती है और खुश भी हो जाती है, क्या सच्ची में मालूम चल गया। कई साल यहाँ पे गुजर गए थे, मुझे उसके बारे में पता यहाँ पे करना था भाई, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिल जाए, लेकिन कोई खबर यहाँ पे नहीं आई थी। तभी सामने से एक बंदा कहते कह रहे यार आप हम लोग के यहाँ पे एम्पायर हो और एक फालतू से बंदे पे इतना ध्यान आई दोनों काय को दिए जा रही हो। जो सुनते पियाओ पियाओ को गुस्सा आ जाता है, जोर से चिल्लाती कि मेरी जिंदगी में वो बंदा सबसे इंपॉर्टेंट है और तो इसको यहाँ पे फालतू कहे जा रहा है। तेरी इतनी हिम्मत साले, उस पर अटैक करके लिटरली उसकी जान निकाल लेती है, उसके बॉडी को धुआं धुआं में बदल देती है। सारी की सारी बाकी पब्लिक यहाँ पे डर जाती है कि मम्मी रे भाई हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। पियाओ पियाओ सामने से कहती ओके ठीक है भाई, कुछ समय के लिए अपन यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं करूंगी, जो भी काम है तुम आपस में यहाँ पे संभाल लेना। जियांग नाम का एक बुढ़ाऊ यहाँ पे था, उससे कहते सुनिए भाई मिस्टर जियांग आप मेरे साथ आइए। वो भी कहता ओके ठीक है मालकिन। उसके साथ निकल के उसी लो लेवल के कॉन्टिनेंट पे पहुंच जाती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर गया था। वहाँ पे जैसे आती है तो पब्लिक यहाँ पे देखती है, वो कहती है ओ माई गॉड भाई ये तो ऐसा लगता है आसमान से आई हुई कोई परी जैसी लग रही, इतनी सुंदर, इतनी भी सुंदर कोई हो सकती है क्या। उसको स्मेल यहाँ पे आ जाता है अपनी ई फैंग का, क्या अभी ई फैंग यहाँ पे आया था। जब उसे पहली बार मिली थी वो कोई कल्टीवेटर भी नहीं था, बस एक मॉडल यहाँ पे था, लेकिन अभी की मॉडल बन के यहाँ पे भी आ गया। हालांकि इस छोटे से कॉन्टिनेंट पर है, यानी उतना ज़्यादा बड़ा ही मॉडल नहीं बनोगा, लेकिन इतने कम टाइम के अंदर इतना सब कुछ प्रूफ कर दिया। तो और यहाँ पे क्या ही चाहिए। सामने जो घर है यहाँ पर है ना, लीव फैमिली का घर है ना, मुझे ये खबर मिली थी यहाँ पे आने के बाद है ना, ओलिव फैमिली के घर में कुछ दिनों के लिए रहा था, तो जाके इन लोगों से बातचीत करती हूँ। तो रास्ते में 3-4 यहाँ पे बदतमीज लोग आ जाते हैं और कहते हैं मैडम सुंदर जाने मन भाई कहाँ से आ रही हो। तो यार हमने आपको अपने सिटी में पहले कभी यहाँ पे देखा नहीं, बड़ी सुंदर लग रही है भाई, ज़रा नाम तो यहाँ पे बताओ। अरे बोलो ना, गूंगी हो नहीं बोल सकती। अरे कोई बात नहीं है भाई, लेकिन हमको तुमसे काम है, तुम्हारे नाम से नहीं। छूने की कोशिश यहाँ पे करने वाले थे जो बुड्ढा जियांग जिसको अपने साथ लाई थी ना, वो सामने से कहता भाई लगता है तुम लोग को मरने की जल्दी है, तो लो सालों मरो। और उन तीनों की जान यहाँ पे निकाल लेता है। उसके बाद भाई ये लोग आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में ना ये कहती भी है मियाओ 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 नहीं यार पियाओ पियाओ सुनिए बुढ़ाऊ जियांग। बाकी बंदों का तो ये कहना है कि भाई ई फैंग बेकार आदमी है, उसके पीछे ढूंढ के मैं अपने टाइम वेस्ट मुझे करना नहीं चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है क्या? जो सुंदर जियांग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं यार। आप जो काम यहाँ पे करोगी मुझे सामने से वो करना पसंद है भाई, आप जो काम करोगे कभी गलत यहाँ पे हो ही नहीं सकता। आप बस ऑर्डर दीजिए, आप जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। जो सुनते पियाओ पियाओ कहते गुड चलो अंदर। तो शीश होता फैमिली के अंदर एक कमरे के अंदर जहाँ पे जो लीमो यहाँ पे थी, वो ये लड़की जिसके साथ अपना ई फैंग मिला था, अपना कल्टिवेशन करी थी और फेल यहाँ पे हो जाती है। वो कहते क्यों यार, जब से कॉम्पिटिशन खत्म हुआ, जब से अपने घर पे हूँ ना, मैंने कई बार अपना लेवल अप करने की कोशिश यहाँ पे करी हूँ, हर बार यहाँ पे फेल हो जा रही हूँ, एरी यूज़ करी हूँ, पील यहाँ पे खा रही हूँ, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा। अगर ऐसे चलता रहा ना तो कभी भी अपना लेवल अप यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। ये ऊपर वाले मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे यार कहीं ई फैंग के चक्कर में तो नहीं, ई फैंग नाराज होकर चले गया था, गुस्सा होकर चले गया था कि भाई अब्बा जान ने उसको धक्के मार के निकाल दिया और जाते समय ना उसने मुझे गुड बाय भी यहाँ पे नहीं बोला, यानी मुझसे गुस्सा है। तो उसी बात का मेरे दिल में दुख है और उसके चक्कर में शायद नहीं हो रहा है, मतलब रोने लग जाती है। उतने में वो जो जियांग और साथ ही में पियाओ पियाओ आ जाती है, उनका एनर्जी जैसे महसूस होता ना, ये हिल जाती है कि मम्मी रे भाई ये दोनों कौन है भाई, इतने पावरफुल
पावरफुल जोर से चिल्लाती हुई कहती हुई कौन है तुम दोनों, क्योंकि रास्ते में ढेर सारे एरे यहाँ लगे थे जिसको भाई ना हटाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन तो भी ये दोनों बड़े आराम से घुसे आ रहे जैसे कि एरे का कोई असर हुआ भी नहीं है। कौन है भाई, क्या ये लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। सामने से पियो पियो अपनी उंगली लेती है, उठाती है और आसपास का पूरा एनर्जी कंट्रोल कर लेती है। जी चक्कर में ना वो लिटरली अपनी बॉडी भी हिला नहीं पा रही थी लीमो, वो भी मनी मन सोचती है ओ शिट भाई, इसने तो भाई पूरा आसपास का पावर कंट्रोल करके इसने मेरा भी हाथ पैर यहाँ पे जाम कर दिया है। मैं भी कोई अटैक यहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ, इसने मेरा पावर भी छीन लिया है, अब पक्का मुझे जान से मार डालेगी। सामने से पियो पियो कहती है कि भाई तुम हैं आई नो लीमो, तुम्हारा यहाँ पे ना मैं ना मुझसे डरो मत, मैं कोई बुरी लड़की यहाँ पे नहीं हूँ, तुझे मारने के लिए नहीं आई हूँ। जो ई फेंग यहाँ पर है ना, मैं ई फेंग की यहाँ पे दोस्त हूँ और यही बात तुम्हारा पावर कंट्रोल करके तुमको ऐसा फ्रीज करना मैंने इसलिए किया ताकि भाई तुमको कोई गलत फहमी ना हो जाए और तुम कुछ ऐसा गलत यहाँ पे करने के बारे में सोचो। मना सामने से ये भी सोचती कि अच्छा ई फेंग का दोस्त है, ई फेंग तो ही वैसे भी कमाल का, तो उसकी जो दोस्त होगी वो भी तो कमाल की है, तभी तो ये लड़की भी इतनी कमाल की है। सामने से कहती है केवल तुम ई फेंग के दोस्त हो, उसको ढूंढने के लिए आई हो तो सॉरी लेट आई हो, वो ई फेंग आपका यहाँ से चला गया। मनी मन सोचती है कि अरे यार ई फेंग भाई समझो मेरे सपने का सौदागर यहाँ पे था, मेरा सपना यहाँ पे था उससे एक दिन मिलने का, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था भाई वही बंदा यहाँ पे 8 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर है, अगर मालूम होता तो उसी समय जाके चिपक जाती। तो सामने से पियाओ पियाओ कहती है आई नो यहाँ से जा चुका है। तो लीमो कहती है तुमको मालूम है तू भी यहाँ पर आई हो, यानी तुम मुझसे मिलने आई हो। जो सुनते पियाओ पियाओ कहती है यस, तो एग्जैक्टली बैठो, बैठ के बातचीत करते हैं। उसके बाद तो दोनों आराम से यहाँ पे बैठ भी जाते हैं और बैठने के बाद ना अपना बातचीत यहाँ पे करना चालू करते हैं। सामने से पियाओ पियाओ कहती है कि वेल पूरे सिटी में यही सिटी में वो रुका हुआ था और मैंने पता किया तो ये सिटी में ना तू ही एक लौती यहाँ पे थी जिसके साथ उसने ज़्यादा बातचीत किया था और जिसके साथ उसका क्लोज रिलेशनशिप था। तो मुझे बताओ जब यहाँ पे था ना उसने क्या क्या किया, उसने क्या खाया, कहाँ पे आता था, कहाँ जाता था, कब हकता था, कैसे हकता था, वो सारी बातें मुझे डिटेल में बता दो प्लीज़, बताओगे ना बताओगे ना बताओगे ना। और बड़े प्यार से पूछ रही थी, तो ऐसा एक्सप्रेशन दे के ना लीमो को लगता है कि भाई जिस हिसाब से पूछ रही है जैसे कि भाई उसको पसंद भी करती है। ऑफ कोर्स यार ई फेंग जैसा कमाल का बंदा उसकी बीवी बनने के लायक कोई ऐसी ही पियाओ पियाओ नाम की लड़की होनी चाहिए। मैं तो उसके सामने चाय में पानी का मुंह, मैं उनकी कभी भी बन नहीं पाऊंगी। पियाओ पियाओ ने लीमो से पूछा था ई फेंग के बारे में बताओ, जब से तुम मिली थी ना तब से लेके अब तक है ना क्या क्या यहाँ पे हुआ था। तो लिटरली स्टार्टिंग से बताती है कैसे जंगल में जा रही थी, उसने बारबेक्यू बनाया था, मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद जो भी फनी फनी बातें, जो भी अच्छी खासी बातें उसने जो भी टाइम स्पेंड किया था ई फेंग के साथ, सारी बातें बताती है जो सुन के पियाओ पियाओ को भी अच्छा लगता है, मुंह पे स्माइल आती है। जब उसने ये बात बताई कि यहाँ पे एक एंसेटर था अपने सेट का, उसने चले जी यहाँ पे कर दिया था ई फेंग को, ये सुन के इसको गुस्सा आता है। उसको दूसरी बातें बताती है जो सुन के इसको काफी अच्छा लगता है। ऐसे करते करते जिस हिसाब से बातें बताती है ना उस हिसाब से इसका एक्सप्रेशन भी निकलता है। बस ये खुद को ना हमेशा से भाई कंट्रोल करके रखती है और इंपेशेंट कभी भी होती नहीं है कि हाँ भाई ई फेंग मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। सामने से बातें सुनने के बाद ये पूछती है मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, यह जो ई फेंग है ना तुम्हें उसका पावर कहाँ तक लगता है। जो सुन ये कहती है कॉम्पिटिशन में जो मैंने यहाँ पे देखा था ना उसने सेट के साथ वो पक्का 9 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर होगा। और यही बात कल्टीवेशन लेवल का तो भाई सन एंड मून इमॉर्टल है ना भाई, उस लेवल पे जा चुका रहेगा। जो सुनते पियाओ पियाओ कहती वाओ सन एंड मून इमॉर्टल लेवल, यह सच्ची में कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया। तो सामने से जो सारी बातें और कंटिन्यू करो और क्या क्या मालूम है, तो एक एक करके लिटरली जो भी बातें लीमो के यहाँ पे मालूम थी ना वो सारी बातें यहाँ पे बता देती है और कहती है डेट शिट, बस इतना ही मुझे मालूम है। पियाओ पिया सारी बातें सुनकर ना मनी मन सोचती कि मैं पहले जब ई फेंग से पहली बार मिली थी ना अपने घर के पास, उस समय मेरे पास 2 बुक्स थे, वो बुक्स मेरे फेवरेट थे। उसका राइटर कौन है मुझे जानना यहाँ पे था लेकिन मुझे मालूम नहीं चला और अब जाके मुझे आइडिया पड़ रहा है उसका राइटर और कोई नहीं बल्कि ई फेंग खुद यहाँ पर है। देखो आज कितना स्ट्रॉन्ग और कितना कमाल का बंदा बन चुका है। सारी कहानी सुन चुकी थी, कहती हो कि ठीक है अब जाने की बारी आ चुकी है। बुढ़ाऊ जी हैं मेरी बात सुनिए, जरा निकाल के दे दीजिए। तो एक पील यहाँ पे निकाल के और लीमो को दे देता है। लीमो भी कंफ्यूज कि भाई ये कैसा पील आपने मुझे दे दिया। तो सामने से पियाओ पियाओ कहती है एक बार यहाँ पे खा लो, अपने आप यहाँ पे मालूम चलेगा। तो जैसे यहाँ पे खाती है ना तो इसकी जो भी एनर्जी खत्म हुई थी, जो भी चोट यहाँ पे लगा था ना वो सब यहाँ पे हील हो जाता है और लेवल अप भी हो जाता है। खुश यार कब से नहीं हो रहा था, फाइनली यहाँ पर हो गया। सामने से थैंक यू कहती है, लेकिन क्या उतने में पियाओ पियाओ और जियांग दोनों को दोनों गायब हो चुके थे। ये भी समझ जाती है ई फेंग की बात हो या ये मैडम पियाओ पियाओ की बात हो, यार ये दोनों कितने कमाल के, इनके सामने मैं लिटरली चींटी के भी बराबर नहीं हूँ। और दोनों निकल चुके थे। तो रास्ते में ना पियाओ पियाओ कहते सुनिए ना बुढ़ाऊ
जिंग मतलब बुढ़ाऊ जियांग, मैं सामने से एक सवाल यहाँ पे छोटा सा पूछूं, क्या जवाब दोगे? जियांग कहता बोलिए ना महारानी, क्या सवाल पूछना है? ये कहती फ्यूचर में चल के मैं व्हाइट एम्पायर हूँ, लेकिन व्हाइट एम्पायर का जो ताज मेरा अगर मैंने किसी और को दे दिया, अरे उसी आदमी को दे दिया जिस आदमी को मैं ढूंढ रही हूँ ई फैंग को, और उसका पावर यहाँ पे सन एंड मून इमॉर्टल पर है, तो क्या आप स्वीकार यहाँ पे करोगे? तो वो बंदा घुटने पे आता है और कहता है यस। यह जब तक आप सामने से कहोगे ना, अगर आपने किसी भिखारी को भी दे दिया ना ताज, बोलो कि हाँ भाई यही तुम्हारा नया महाराज है, तुम्हें इसका बात यहाँ पे मानना है, तो वो बात भी सामने से मैं मानूंगा। जो सुंदर ये भी कहती है गुड गुड, जो बात है आपने बोली प्लीज ये बात के ऊपर अटल यहाँ पे रहिएगा। चलिए हमारे जो भी बंदे लोग हैं उसको लगा दीजिए उसी बंदे को, यानी ई फैंग को ढूंढने के लिए। उसके बाद शेष होता अपने ई फैंग के ऊपर, जो कि आराम से ना अपने स्नेल के ऊपर बैठकर ट्रैवल किया जा रहा है और कहता है चलो 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 अपने एक डिसाइपल को ढूंढना है, डिसाइपल यहाँ पे बनाना है। सिस्टम प्रकट होता है और कहता है भाई बधाई हो, आपको टोटल ना 50,000 वैल्यू पॉइंट यहाँ पे मिलता है, क्योंकि आपको डिसाइपल नंबर 41 ने कोई बड़ा सा कांड यहाँ पे कर दिया, जिसके लिए ये खुश कि वाह यार 5,000 और मिल गया, मिला जुला कर मेरे पास ना 24,200 हो गया है, बल्ले बल्ले। लेकिन एक से भाई डिसाइपल नंबर 41 ये हो कौन भाई? टोटल मेरे पास 99 है, उसमें से मुझे सबके सब यहाँ पे याद ही नहीं है, बाढ़ में जाए मैनू क्या भाई, जाके ना दूसरे कॉन्टिनेंट में एक और डिसाइपल यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। उतने में शीन शिव होता भाई उस मिस्टीरियस बंदे पे जिसने लॉर्ड मिशियो 10 बंदे को भेजा था ना, हाँ, तो उसके पास एक नौकर आता है और कहता मालिक मैं मरना डिजर्व करता हूँ। तो ये मालिक सामने से कहता मिस्टीरियस मैन कि क्यों भाई तूने ऐसा आप क्या यहाँ पे कर दिया? जो सुनते ये कहता मैंने क्या कर दिया, या मैंने जो किया सामने से बुरा किया नहीं, मैंने किया तो कुछ भी नहीं, हमारा जो छोटा सा कॉन्टिनेंट है ना जहाँ पे हम लोग भाई अपना लक पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट करे थे, वो बेसिकली यहाँ पे ये हो चुका है भाई, क्या बोलते हैं गड़बड़ यहाँ पे हो चुका है। तो सामने लॉर्ड हिल जाता वो और कहता भाई क्या मतलब गड़बड़ हो गया? ये कहते देखो सब कुछ यहाँ पे ठीक ही चलो था बल्ले बल्ले अच्छे तरीके से, लेकिन बीच में एक मोटा आदमी आया और उस मोटे ने सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। जो सुनते सामने से वो लॉर्ड भी कहता भाई गड़बड़ कर दिया मोटा आदमी। कौन है ये साला मोटा आदमी? तुझे मालूम भी है ना कि वो जो जगह ना, हालांकि टॉप 3 जो कॉन्टिनेंट है उसमें नहीं आता, लेकिन जो हमारा प्लान उस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट जगह वही है और तूने वहीं पे गड़बड़ करवा दिया। वो कहता है यस आई नो आई नो आई नो। ये लॉर्ड कहता कोई बात नहीं, एक बार गलती हो गई माफ हो देता हूँ, आगे जा कुछ और बंदों को लेके जा और उस पर नजर रख, जो कुछ बर्बाद हुआ रिस्टोर कर और आगे चल के कुछ ऐसी गलती यहाँ पे ना हो तो उसके ऊपर भी अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे। जो सुनते हो बंदा कहता या हो जाएगा डोंट वरी। फिर सामने से वो लॉर्ड ये भी कहता हाँ उसका क्या हो भाई मोशिका, कोई खबर यहाँ पे मिला? नौकर कहता है कि वेल कुछ नहीं हुआ भाई, उसका जो लाइट लैंप है ना वो बस यहाँ पे जल रहा है, यानी वो जिंदा इतना मालूम है, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जो सुंदर लॉर्ड भी कहते हैं कि साले भाई वो गधे के बच्चे कर क्या रहा है, सारा कहाँ गायब हो गया भाई? एक काम कर कुछ और बंदों की टीम ले और उसके बारे में पता करने को भेज देते। नौकर भी कहता ओके ठीक है। लॉर्ड मोशी अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम उस आइलैंड पे आता और लिटरली अभी तक है ना उसी आइलैंड पर है। राइडर कहते हैं कि वेल यहाँ पे कोई बंदा अपना पैर मोड़ के बैठा हुआ, इसकी एनर्जी तो काफ़ी ही ज़्यादा यहाँ पे क्लोज लग रही है। अरे यार ये तो लॉर्ड मोशी है, इतने समय तक इंतजार करते करते ये अपना ना भाई एनर्जी सेविंग मोड में आ चुका था, ये चक्कर में एनर्जी यहाँ पे सेव इस निकल लिया। ये भी कहता है गुड बहुत बढ़िया, बोले तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अपन हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन जब बात ये कॉन्सिलेटमेंट में यानी भाई बंदों से छुप के रहना उसमें सबसे ज़्यादा आगे हूँ, तभी तो भाई इतने लंबे समय से इसी आइलैंड पे इसी जगह पे बैठा हूँ, लेकिन आज तो कोई मुझे यहाँ पे पकड़ नहीं पाया, नहीं कोई मुझे ढूंढ पाया। लेकिन वो सारे जो 9 के 9 लोग यहाँ पे थे यह सब के सब कहाँ मर गए भाई, अभी तक यहाँ पे आए क्यों नहीं? उन्होंने बोला था इंतजार करना, जैसे काम पूरा हो जाएगा हम यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन साले अभी तक नहीं आए। ये आइलैंड है ना हमको स्टार्टिंग में एकदम ऑर्डिनरी यानी एकदम नॉर्मल आइलैंड यहाँ पे लगा, लेकिन यहाँ पे जो कांड हो रहा है ना उसके बाद से मुझे लगता है ये ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पक्का जो 9 लोग हैं ना उन लोग किसी मुसीबत के सामने आगे होंगे, उसके साथ कब से ना यहाँ पे डर के फाइट किए जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि भाई इंतजार करने कहीं जाना मत, तो मैं भी लॉयल की तरह ना उनका इंतजार यहाँ पे कर रहा हूँ। सदियों भी जाएगा मर जाऊंगा लेकिन अपने जगह से हटूंगा नहीं और मरते दम तक उनका यहीं पे इंतजार करूंगा। एकदम ठान ले कॉन्टिनेंट से उस कॉन्टिनेंट का जो पैलेस यहाँ पे उस पैलेस पे ढेर सारे बॉडीगार्ड्स अपने गार्ड का काम यहाँ पे किए जा रहे थे, बेसिकली सोल्जर्स यहाँ पे थे। और सोल्जर कहते मालूम चला भाई हमारा जो नॉर्थर्न बॉर्डर है ना वहाँ पे हमारे कुछ सोल्जर्स यहाँ पे मौत हो गई। पक्का भी ऐसा खबर आई कि जो हमारे दुश्मन कॉन्टिनेंट है ना वहाँ के कुछ लोग यहाँ पे आ गए थे, उन्होंने हमारे सोल्जर को मार डाला। आई डोंट नो भाई एक दिन शायद हमारी भी बारी आ जाए जब हमारे यहाँ पे मौत हो जाए। ऐसा कहते कहते लोग बहुत बकवास किए जा रहे थे। एक सोल्जर कहते बस करो भाई कितना बकवास करोगे, अपने गार्ड का काम करो वरना सच्ची में कोई आके मारे या ना मारे मैं मार डालूंगा। और उसी में अपना जो ई फैंग यहाँ पे था ना, नहीं अपने ई
फेंग यहाँ पर नहीं था भाई। ई फेंग का 41वां बंदा यहीं पे था, उसके 41वां डिसाइपल बेसिकली। और मनी मन सोचता है कि वेल हाँ टोटल 2 महीने हो चुका है, जैसा मास्टर ने बोला था कि जाओ तुमको जो अपने हिसाब से करो, जो भी शूट करो करो। मुझे सोल्जर का काम यहाँ पे शूट किया और मैं सोल्जर का काम करता हूँ और सच्ची में मैंने अपनी ज़िंदगी एकदम सोल्जर जैसा यहाँ पे बना लिया, सोल्जर जैसी अपनी ज़िंदगी यहाँ पे काट रहा हूँ। जिसके बाद से मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड ना लिटरली उसको बहुत ही ज़्यादा राहत मिली है और मुझे बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है। हैज़ एक्सपेक्टेड फॉर मास्टर। उसके दिन का जो गार्ड का काम है ना खत्म हो जाता, कहा जाता जाओ जाओ अपना जो डिनर विनर है वो आराम से यहाँ पे खा लो और सो जाओ। ये भी कहता ओके, तो जब से यहाँ पे 2 महीने से काम करो ना, रोज बस यही जिंदगी है, दिन में यहाँ पे गार्ड का काम करो, फिर उसके बाद यहाँ पे खाना खाओ, हिलाओ और आराम से यहाँ पे सो जाओ। तो ये भी आराम से जाता है, अपने सोल्जर्स के कपड़े यहाँ पे उतारता है और जाता है भाई जहाँ पे खाना बढ़ रहा था, ये खाना सामने से लेता है। और मनी मन सोचता है याद है मास्टर ने क्या कहा था कि भाई खाना बस इंसान की जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है, हल्का सा खाना खाए अपना पेट बस भर लिए, बड़ी बात है, इसके पीछे ज्यादा पागल मत हो। तो इसलिए मैं भी बस नॉर्मल सा बेसिक सा खाना खाता हूँ जिससे बस बंदे लोग का पेट भरे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो वही सामने से खा के आराम से बैठा हुआ था। तो जो खाना देने वाला कहते भाई क्यों यार, सारे बंदे तो बहुत डिमांड करते भाई ये दो वो दो ये लाओ वो लाओ, तुम बस ये बेसिक का खाना क्यों चूज करते हो। जो सुनते ये कहते क्यों भाई बेसिक खाना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और बाकी दिन जैसा ये दिन भी ही आराम से पीसफुली निकल जाता है इसके लिए। अब ये गार्ड का काम मिला था इसलिए जो गार्ड का काम कर रहा था, लेकिन बेसिकली ये जो कॉन्टिनेंट प्लस इनका जो दुश्मन कॉन्टिनेंट है ना उसके साथ रिसेंटली बहुत ज्यादा फाइट और खून खराबा हुआ जा रहा था। तो जो यहाँ का सिटी का कॉन्टिनेंट ना, आई मीन कॉन्टिनेंट जो लॉर्ड ना, उसके पास खबर आती कि भाई लड़ाई में इनके नुकसान हुआ, बैंड बच गई। एक भी गुड न्यूज यहाँ पे नहीं था, पूरा का पूरा बैड न्यूज यहाँ पे था, पूरा गुस्सा किया जा रहा था, खाली गाली वाले दिया जा रहा था। सोल्जर कहता मालिक शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। तो ये कहता गुस्सा काय को नहीं करो भाई, जब हमारी पावर आती है ना भाई दोनों कॉन्टिनेंट का ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर है, डिफेंस भी ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर है, वो लोग सालों की तरह आगे क्यों निकल जा रहे हैं। और हमारी टीम बैंड यहाँ पे काय को भाई जी अगर ऐसे चलता रहा ना ये जंग हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और सारे लोग ना हमारे पूरे कॉन्टिनेंट पे कब्जा यहाँ पे कर लेंगे। उतने में एक और बंदा आता है, सोल्जर कहता है अरे लॉर्ड एक और बैड न्यूज है। ये कहता सुना ले भाई, खाली बैड न्यूज तो यहाँ पे आ रही है। वो न्यूज सुना था जो हमारे दुश्मन कॉन्टिनेंट है ना, जो बेसिकली बहुत सारी ना स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल को हमारे कॉन्टिनेंट में नॉर्मल मासूम आदमी बना के यहाँ पे भेज रहे हैं। हमको लगेगा भाई नॉर्मल मासूम लोग है, लेकिन रियलिटी में वो सबसे बड़े हमारे दुश्मन रहेंगे। जो सुन देखे क्या वो हमारे यहाँ पे घुस भी आ जाएंगे और हम सामने से उनको आने भी देंगे नहीं। जाओ भाई जल्दी से सोल्जर को यहाँ पे तैनात करो, गार्ड का काम करो, किसी और बंदे को बिना परमिशन का बिना छानबीन करना, अंदर साइड बिल्कुल भी आने मत देना। जो सुने सामने से सोल्जर कहता है लॉर्ड आपको क्या लगता है हम गधे हैं, हमारे दिमाग में इतना छोटा सा बात नहीं आता क्या, लेकिन हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। लॉर्ड कहता है क्यों नहीं कर सकते। ये कहता है क्योंकि भाई हमारा जो कॉन्टिनेंट है ना यार बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे बड़े बड़े गेट्स यहाँ पर है यार। तो हम किसके पास यहाँ पे बॉडी गार्ड को भेजो, बाई चांस मान लो हमने सारे गेट के पास बॉडी गार्ड भेज दिया ना, हमारे जो मेन गार्ड्स है ना वो सब का सब यहाँ पे अर्थ इमॉर्टल लेवल करे, और जो यहाँ पे मिस्टीरियस इमॉर्टल आने वाले ना हमारे जासूस यार वो सब बड़े स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल है। बाई चांस हम चाह के भी हमारे सोल्जर से रोक नहीं पाए तो वो लोग बेसिकली घुस ही आएंगे यार। ये लॉर्ड कहता तो हम क्या करें यार, कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा ना भाई, जितना हो सके जैसे भी बंदे लगा दो गार्ड पे, मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो भाई दुआ कर लेंगे भगवान से और क्या। तो बहुत सारी गेट पे यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो गेट नंबर 9 के पास जहाँ पे हमारा 41वां डिसाइपल भी था वहाँ पे सीन शिव होता जहाँ पे मेन सोल्जर आता। सबसे ज्यादा सुना भाई जो हमारे दुश्मन कॉन्टिनेंट है वो अपने को जासूसों को मिस्टीरियस तरीके से यहाँ पे भेजने वाला है, हमारा काम उनको ढूंढने का और बैंड बजाने से रोकने का। समझ गए ना सब लोग कहते हैं यस समझ गए, हाउ द जोश जोश इज फकिंग आए। इतना बोल के मेन उसका लॉर्ड निकल जाता है, लेकिन सारे सोल्जर कहते हैं हम सबके सवाती इमॉर्टल क्या घंटा टिक पाएंगे, पकड़ लिए तो ठीक है वरना मौत तो वैसे भी हो जाएगी। और अपने जो 41वां डिसाइपल यहाँ पे था उसने तो पूरी बात उसको याद है कि यहाँ पे जो तुमसे हो सके वो यहाँ पे करना। मास्टर ने भी यहाँ पे कहा था यानी भाई जो हो सके मुझसे वो अपन यहाँ पे करेगा। आधी रात से ज्यादा टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, सारे बॉडीगार्ड कहते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे नींद आ रही भाई, चलो सोने के लिए 2-4 घंटे यहाँ पे सो जाते हैं। लेकिन अपना 41वां डिसाइपल सोया हुआ नहीं था और शुयान इसका यहाँ पे नाम था। हाँ अगर आपने मार्शल पिक देखा उसमें लड़की का नाम था, लेकिन इस लड़के का नाम था। तो सारे बॉडीगार्ड कहते भाई अरे शुयान तू क्या कर रहा भाई, अरे यार जो दुश्मन बड़े स्ट्रॉन्ग है भाई, हमारे नाक के नीचे से चले भी जाएंगे और हमको मालूम भी नहीं चलेगा। लेकिन ये आराम से ऐसा दम खड़ा हुआ था। वो लोग कहते भाई भाड़ में जाए, हम तो चले सोने के लिए, वो निकल जाते हैं। लेकिन इसको आइडिया पड़ जाता है, शीश होता भाई वही कुछ दुश्मनों पे जो कि घुसने की कोशिश कर रहे थे और 2-4 छोटे मोटे सोल्जर को उन्होंने मार डाला था। कहते भाई ये सोल्जर्स नल्ले हमारे सामने क्या ही टिक पाएंगे, देखो भाई हम तो आराम से ना इनका कॉन्टिनेंट में एंट्री मार सकते, लेकिन एंट्री होती है अपने 41वें डिसाइपल के जो पीछे से यहाँ पे आता है और एक एक करके उनका गला काट के कभी ये काट के वो काट के उनकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। उनकी जान जैसे निकालता है गेट नंबर 13 के यहाँ पे शीश होता है, जहाँ के भी सोल्जर्स आलसी लोग भाई उनको भी नींद आती है, कहती है ओह बहुत ज्यादा यहाँ पे नींद आ रहा है चलो सोने के लिए। तो उस समय वहां से भी ढेर सारे जासूस
घुस रहे थे, वो भी कहता है अल्ले देख रहे हो यहाँ के सोल्जर्स को नींद आ रही है, थक चुके हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, हमेशा के लिए सुला के इनको ऊपर वाले के पास यहाँ पे भेज देते। लेकिन 41 डिसाइपल की एंट्री यहाँ पे होती है, वो आते ही सामने से जो भी यहाँ के दुश्मन थे उनको भी जान से मार के उनकी लाशें हर जगह फैला देता है। जो 80 सोल्जर्स थे जिनको नींद आ रही थी वो लोग कहते हैं सामने लाशें पड़ी हुई है कि इनकी दुश्मनों की लाशें, अरे यार सपना हो रहा होगा भाई, कोई बात नहीं हम लोग जाके सो जाते हैं, अपना सपना कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। लेकिन सामने से जैसे 41 डिसाइपल को देखते ना समझ जाते कि नहीं ये कोई सपना यहाँ पे नहीं है, यानी सच्ची में दुश्मन यहाँ पे आ चुके, मेरे साथी लोग तैनात हो जाए, दुश्मन लोग आ चुके हैं, हर जगह से घेरो और पे लो। 41 डिसाइपल भी कहते हैं गुड, अच्छा वो तुम लोग होश में आ गए। अभी जो खबर है ना भाई कि उसने जहाँ से मार डाला ये बात डली किसी को मालूम नहीं है, एकदम मिस्टीरियस तरीके से गया और सबको यहाँ पे मार डाला। तो ये खबर जो मेन इनका मुखिया कह लो या फिर जनरल कह लो आर्मी का, उनके पास जाते हो कहते यार लगभग ढेर सारे दुश्मन यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे थे और उनकी मौत यहाँ पर हो गई। जनरल कहते हैं क्या बात करो सच्ची में? सोल्जर कहते यार सच्ची में, और ऐसा लगता है उनको मारने वाला कोई एक ही बंदा, एक मिश्रा संबंध है क्योंकि सबकी जान है ना सेम तरीके से यहाँ पे निकली है। जो सुंदर ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, सेम तरीके से निकली है, यानी पक्का कोई कमाल का एक्सपर्ट होगा, जाओ छानबीन करो उस एक्सपर्ट के बारे में पता करने की कोशिश यहाँ पे करो, जो पता करेगा ना उसको हमारी ओर से लो ग्रेड का इमोर्टल आर्टिफैक्ट मिलेगा, वही सारे आर्टिफैक्ट जो कि हमारे ईफेंग उसके साइड डिसाइपल के लिए कचरा यहाँ पर है। तो सोल्जर्स का तो ठीक है जाके पता करते हैं। ये जेनर कहता है वेट अ मोमेंट, अगर सारे बंदों की मौत एक जैसा हुआ, सारे बंदों को एक ही बंदे ने मारा है, तो इन बंदों की जो लाश है ना भाई लाशों के ऊपर यहाँ पे छानबीन करो, पक्का कुछ ना कुछ बड़ा और इंपॉर्टेंट यहाँ पे मालूम चलेगा। उसी कॉन्टिनेंट जिस कॉन्टिनेंट पे अपना 41वां डिसाइपल है उसके सारे सोल्जर्स को कलेक्ट किया जाता है। जो जनरल यहाँ पे नो कहता है सावधान विश्राम, हाउ द जोश फकिंग है ना, हमारे जो कॉन्टिनेंट लॉर्ड है ना बहुत जल्दी यहाँ पर आएंगे, आपसे यहाँ पे मिलेंगे, तो सब लोग अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना। तो सब लोग कहते हैं आइए हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, बड़े एक्साइटेड है भाई, कॉन्टिनेंट लॉर्ड आएंगे, अगर हमने उनको खोज कर दिया वो हमारा प्रमोशन यहाँ पे कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कॉन्टिनेंट लॉर्ड यहाँ पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे आता है सब लोग यहाँ पे सलामी देते हो, कहते हैं कॉन्टिनेंट लॉर्ड की जय हो, ये भी कहता है यस यस जय हो जय हो जय हो। तो मैं तुम सबसे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछने के लिए आया था कि कल रात को जो गेट नंबर 9 यहाँ पे था, जैसे इतना बोलता है ना अपना 40 नंबर मतलब 41वां, यार 41वां बोलने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जैसे जैसे काम चला लेंगे वो जो डिसाइपल था अपने कपड़े सोल्जर्स को उतार लेता है, नॉर्मल कपड़ों में आ जाता है और कहता है चलो छुट्टी होने का टाइम आ गया, इतना बोल के निकल जाता है, इग्नोर मार के सारे सोल्जर्स को, जनरल को, यहाँ तक कि लॉर्ड को भी। तो सामने से लॉर्ड पगला जाता है, कहता है ये क्या, ये कैसा बदतमीज आदमी है। जो सुनते सामने से जनरल कहता है सॉरी सॉरी हाँ ये थोड़ा सा बदतमीज है और अकल का पैदल है भाई, कुछ भी यहाँ पे बर्ताव करता रहता है। मैं जाके अभी लेकर आया, वो आराम से पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है, उसके पास जनरल जाता है, उसको जोर से मुक्का मारता है और कहता है साले गद्दे के बच्चे हमारे लॉर्ड यहाँ पर आए थे, लॉर्ड को सलामी देना था, जो बात बोलेंगे वो बात तुझे मानना था, इग्नोर मार के आ गया और साले भाई तुझे मारा तो भाई मेरा ही हाथ यहाँ पे टूट गया, तुझे समझ नहीं आता काम छोड़ के यहाँ पे काहे को आया। ये कहता है क्योंकि टाइम हो गया था, जितना देर टाइम यहाँ पर काम करने का उतना देर टाइम काम करो, टाइम खत्म तो काम भी खत्म, नहीं काम खत्म टाइम भी खत्म, आई मीन भाई टाइम खत्म हो गया तो काम भी खत्म करके आ गया बस। तो जो कॉन्टिनेंट लॉर्ड था वो भी पीछे खड़ा हुआ था, वो भी सारी बातें सुन ले, तो कहता भाई क्या ये चालू है। जो सुंदर जनरल कहता है सॉरी सॉरी भाई ये बंदा थोड़ा सा पागल है, लगता बचपन में इसकी माँ ने ना भाई इसको उठा के जमीन पे पटक यहाँ पे दिया था, मैं इसको समझा दूंगा, इसको सजा भी दूंगा। जो सुनते वो भी कहता है हाँ हाँ भाई थोड़ा इसको समझाना, सजा भी के लिए मत दो, क्योंकि यार क्या कर सकता है हमारे कॉन्टिनेंट में बंदों की कमी, अगर हमने इसको सजा दे दिया बाई चांस छोड़ के चला गया फिर मर गया तो क्या होगा। जो सुनने जनरल कहता है या समझ गया। तो सामने से अपना 41वां डिसाइपल कहता है कि वेल तो अब सामने से मेरे साथ क्या करोगे, ये कहता तुझे सजा देंगे साले और जेल में बंद कर देता। कहते हैं कि हाँ भाई 3 दिन के लिए अपन तुझे जेल में यहाँ पे बंद कर देता हूँ। यार तेरे पास सच्ची में अकल नहीं है भाई, हमारे कॉन्टिनेंट लॉर्ड है उनके सामने ऐसा कौन बर्ताव करता है। जब हमारे लॉर्ड यहाँ पे आते ना तो एटलीस्ट उनके लिए तू 1-2 घंटा काम एक्स्ट्रा यहाँ पे कर सकता है। ये कहता हूँ ठीक है समझ गया। जेनर कहता भाई मुंह पे तो बोल दिया समझ गया, एक्सप्रेशन से लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा, रुक यहीं पे 3 दिन तक भाई अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रात होती है, खाना ला के दिया जाता है कि ले भाई तू रोज ऐसे ही बेसिक खाना यहाँ पे खाता, हमने भी तेरे लिए बेसिक खाना ला के यहाँ पे दिया है। तो ये खाना खा के आराम से सो जाता है। जैसे सोता ना इसको महसूस होता है कि सिटी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे चालू है, फीस से शायद बहरूपिया जासूस लोग हमारे दुश्मन कॉन्टिनेंट से घुस आए हैं। उसको यहाँ पे शीश होता है। अगले दिन जो जासूस मैन इनका था खबर लेके आता है, कहता है लॉर्ड 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 यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हमारा जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे था ना भाई बम लगा के दुश्मनों ने उड़ा दिया। एक कहता है साल ये कैसा हो गया,
ये कहते हैं कल रात को टोटल 100 से ज्यादा भाई हमारे दुश्मन कॉन्टिनेंट के जासूस यहाँ पे घुसा गए थे। आधी रात को इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में घुसे, उड़ा दिया भाई, मार डाला हमारे बंदे को। जो इंचार्ज यहाँ तक था ना, उस इंचार्ज को भी यहाँ पे बर्बाद कर दिया। हालांकि जो 100 से ज्यादा जो इमोर्टल लोग थे ना, हमने मैक्सिमम को पकड़ लिया, लेकिन इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट तो बर्बाद हो गया ना जी। चक्कर में हमारे जो भी जासूस हमारे दुश्मन कॉन्टिनेंट में था, उनके साथ जो भी हमारा सारा कॉन्टेक्ट यहाँ पे खत्म हो गया। जो सुंदर लॉर्ड कहता भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार, इससे पहले जब ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ था उस समय कमाल के एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने हमारी जान बचा ली थी। इस समय भी उनको बचा लेना चाहिए था, इस समय भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी ना। इस समय उन्होंने काय को नहीं किया। जाओ यार पता करो भाई, इस समय कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पे हुआ होगा। तो वो सोल्जर कहता है ठीक है भाई, मैं चला पता करने के लिए। यार ऐसे कैसे भाई आके बचा था कि भाई बचाने वाला अपना 41वां डिसाइपल था, लेकिन इन्होंने तो उसको यहाँ पे पकड़ लिया। तो बेचारा कैसे बचा पाएगा? 3 दिन का टाइम गुजर जाता है, उसका सजा यहाँ पे पूरा हो जाता है, आजाद कर दिया जाता है कि ले भाई तुझे आजाद कर दिया गया। अगली बार से मिस्टेक मत करना, वरना अगली बार तुझे शायद उम्र कैद की सजा यहाँ पे मिल जाए या फिर फांसी का भी सजा मिल जाए। उतने में वो जो था भाई सोल्जर पता करके लाता लॉर्ड से, कहते कि लॉर्ड वो जो एक्सपर्ट यहाँ पे थे ना कमाल के बंदे, वो बस हमारे सिटी से गुजर यहाँ पे रहते, इसलिए उन्होंने हमारी प्रोटेक्शन कर ली। लॉर्ड कहता सच्ची में? ये कहता सच्ची में। तुम ही तो सोचो भाई, एक रात को उन्होंने जान बचाई, बाकी दिन उन्होंने हमारी जान यहाँ पे नहीं बचाई, क्योंकि भाई बाकी दिन वो हमारे सिटी में थे ही नहीं। तो जो सुन के लॉर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और कहता हो ठीक है भाई तुम जा सकते हो। ये सोल्जर भी सोचता क्या करे भाई, लॉर्ड यहाँ पे ज्यादा सैड हो चुके हैं। अब वो थे भाई, अब गुजर रहे थे यहाँ से प्रोटेक्शन के लिए, रोज यहाँ से नहीं जाते तो रोज हमारी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो ये जा ही रहता, तब ये नोटिस करते को सोल्जर से ना वो किसी का पीछा कर रहे हो। सोल्जर चिल्लाते भाई देखो 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 हमारे आगे जो भाग रहे ना, ये हमारे दुश्मन कॉन्टिनेंट के आए हुए जासूस, जो कि सिटी गेट के पास जाकर ना, जो सिटी का गेट है ना पूरा ब्लास्ट करके उसको उड़ाना चाहते, ताकि भाई दुश्मनों को आने का जो रास्ता है ना यहाँ पे क्लियर हो जाए। जो सुंदर ये वाला सोल्जर कहता है क्या ऐसा करने वाले? ओ शिट, ऐसा हो जाएगा तो भाई समझो हमारी जंग पूरा हम लोग यहाँ पे हार गए, कुछ भी हो जाए ये तो हम बिल्कुल भी करने देंगे नहीं, तो रोकना पड़ेगा। और ये जो भी इमोर्टल लोग ना भाई, ये सब हमको सन मून इमोर्टल लेवल के यहाँ पे लग रहे, बड़े डेंजरस यहाँ पर यार। लेकिन कोई बात नहीं, आप उन्हें अटैक करता हूँ तो ये अटैक यहाँ पे करता है, लेकिन घंटा भी असर नहीं होता। तो उन्हीं जासूस में से एक जासूस है ना, डरे कि इसके ऊपर हमला यहाँ पे करता है, तो इसको भी चोट लगती है, ढाम से पीछे जाके यहाँ पे गिरता है और अपना बैलेंस जैसे जैसे संभालता हो। कहता है शिट भाई एंड में मेरे पास एक शील्ड था, उससे मैंने अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर ली, लेकिन अगर नहीं कर पाता तो मेरी तो जान निकल जाती। और ये बात तो सारे दुश्मन यहाँ पे गेट के पास बढ़ते जा रहे भाई, गेट बर्बाद तो सब बर्बाद। गेट के ऊपर यहाँ पे सोल्जर से वो लोग भी मर जाएंगे, इसलिए जो जो से चिल्लाना चालू करते हो। कहता है ध्यान से देखो हमारे सामने, मतलब तुम्हारे सामने सन मून गेट के यहाँ पे इमोर्टल सारे गेट को बर्बाद करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए अपनी जान बचाओ। सारे सोल्जर सुनते क्या सन एंड मून इमोर्टल लेवल आ रहे, ओ शिट 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 भाई भागो भागो भागो। तो सब लोग भागने लग जाते। ये दुश्मन भी सोचते भाई नल्ले, जैसे हमारे लेवल के बारे में मालूम चला ना, डरपोक जैसा भाग रहे हैं। लेकिन अपना डिसाइपल नंबर 41 वो भी वहीं पे था, वो बिंदास करा था, बिल्कुल भी वहां से भाग नहीं रहा था। जो अटैक करने में दुश्मन थे वो भी सोचते भाई ये लड़का पागल है क्या भाई, ये इतना डर चुका है कि शायद अब इससे यहाँ पे भागा भी नहीं जा रहा। ये सोल्जर कहता वो लड़के अरे भाग यार, सामने क्यों खड़ा वहां पर है, तेरा तिकता दिन दार यहाँ पे हो जाएगा। वो जनरल भी कहते यार ये लौंडा एकदम पागल है, कभी लॉर्ड की भी इज्जत नहीं करता, और जब अपनी जान बचानी चाहिए अपनी जान भी नहीं बचाता। अरे भाग वहां से, भाग भाग सोल्जर भाग। लेकिन वो नहीं भागता, दुश्मन यहाँ पे जाते और जाते ढम से ब्लास्ट यहाँ पे कर देते हैं। ये सारे सोल्जर साइड की गए, सब यहाँ पे खत्म भाई। हमारा एरे भी बर्बाद हो जाएगा, उसके अलावा हमारा डैमेज भी बर्बाद हो जाएगा, आई मीन हमारा पूरा वॉल बर्बाद हो जाएगा, और ये सोल्जर की जान भी निकल गई। लेकिन कहीं का ध्यान जाता जो एरे है वो सही सलामत है, जो वॉल है भाई बॉल भी यहाँ पे सही सलामत है यार। यानी क्या हुआ क्या था, हाँ तो भाई जो दुश्मन थी उनकी बैंड यहाँ पे बजी थी, और अपना जो था भी डिसाइपल नंबर 41 उसके ऊपर पूरे एटीट्यूड में अपना सिर रख के खड़ा था। ये सोल्जर हिल जाते कि एक समय दुश्मन यहाँ पे मारे गए, दीवार से सलामत है, और इस लौंडे ने इस डिसाइपल ने आई मीन इस सोल्जर ने उसको मार डाला। अरे यार ये कैसे पॉसिबल है? जो भी दुश्मन यहाँ पे घुस रहे थे, हमारा जो 41वां डिसाइपल यहाँ पे जाता है उसकी बैंड यहाँ पे बजा देता है। तो ये जो था ना भाई, अरे सोल्जर जो कि देख के चौंक जाता है और ध्यान से नोटिस करता है पास में जाके, तो मालूम चलता है ये आदमी है भाई। ये आदमी को मैंने इससे पहले देखा था, जिसने बदतमीजी कर दी थी भाई हमारे लॉर्ड के सामने, तो इसको 3 दिन के लिए सजा यहाँ पे हुई थी। ये बंदा यार इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी जो पावर, इसकी पावर तो बस यहाँ पे अर्थ इमॉर्टल पर है भाई। हमको मालूम है इसके सारे के सारे डिसाइपल का जो पावर है ना अर्थ इमॉर्टल पर है बस नाम का, लेकिन रियल में जो पावर है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पर हाई है। वही चौका पड़े, इसका नाम मुझे याद है भाई, शुयान शायद इसका यहाँ पे नाम है। या इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? बाकी जो सोल्जर्स है ना वो भी देख के चौंक जाते कि मम्मी रे भाई, हमको लगा वो अपनी जगह पे खड़ा है ना, क्योंकि उसकी फट के चारों चुके इतना कि भाई वो भाग भी नहीं पा
रहा डर के मारे। लेकिन क्या ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कि भाई अकेले उनकी बैंड बजा सकता था। उनका जो मेन जनरल यहाँ पे था ना वो सोचता शेर भाई वो में ही था भाई, जिसने इसको कई बार चिल्लाया मारा पीटा और इसको जेल में यहाँ पे बंद किया था, तो कहीं मुझसे बदला यहाँ पे ना ले ले। वो जो दूसरा यहाँ पे सोल्जर था आगे जाता कहता है हेलो शू तुम्हारा नाम ये ना, मुझे बताओ भाई तुम्हारा लेवल कितना है? ये कहता है अर्थ इमोर्टल। ये लोग मनी मन सोचते भाई वो तो हमको दिखाई दे रहा है लेकिन पक्का झूठ लेवल है भाई। जमीन के नीचे सन एंड मून इमोर्टल को इसने दफना के रखा है, कुचल के रखा है और कहता है कि भाई अर्थ इमोर्टल है, कौन विश्वास करेगा, कोई भी नहीं। और तब इनका ध्यान जाता है पीछे साइड है ना एक पोर्टल ओपन हो रहा है, उस पोर्टल से ढेर सारे इनके जो दुश्मन है ना इनके दुश्मन यहाँ पे एंट्री मारे जा रहे हैं, जिसमें सबके सब यहाँ पे सन मून इमोर्टल लेवल के थे। आते एक बंदा कहता है नल्ले लोग साले लोग, ये लोग अटैक करके जो फॉर्मेशन यहाँ पे लगा था वो फॉर्मेशन तोड़ देते, उसमें छेद यहाँ पे कर देते हैं। तो इनका जो और है ना इनका और अंदर साइड में महसूस होता है, सारी पब्लिक डर जाती है। क्या अरे यार फॉर्मेशन टूट गया, हमारे दुश्मन अंदर घुस रहे, भागो भागो हमको मरना नहीं है मरना नहीं है मरना नहीं है। जो सोल्जर्स है भाई सोल्जर्स की भी यहाँ पे बैंडबाजी पड़ी, वो लोग भी डर के मारे भाग रहे हैं। ये जो सोल्जर यहाँ पे था वो सामने से सोचता है शिट भाई अब क्या करे, हमारा फॉर्मेशन भी यहाँ पे टूट चुका है, अब हम खुद को यहाँ पे कैसे यहाँ पे बचाएंगे। बंदे लोग भी यहाँ पे अंदर घुस रहे हैं, लगता है हमारा जो कॉन्टिनेंट है ना वो बर्बादी हो जाएगा। लेकिन अपना 41वां डिसाइपल वो पूरे एटीट्यूड में खड़ा था, वो जोश से चिल्लाता भाई स्टॉप। तो ये सोल्जर के अंदर भी जोश आता है कि हाँ भाई ये लौंडा लगा पड़ा है, तो ऐसे कैसे मैं यहाँ पे हार मान जाऊँ। बिल्कुल भी ना, ये उड़ते हुए जाता है उसके पास और उसको ना 2 आर्टिफैक्ट यहाँ पे देता, कहता भैया ना इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, हाई ग्रेड का, लड़ाई के लिए यूज कर ले, इनको रोके रख जब तक मैं जाके ना अपने कॉन्टिनेंट लॉर्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बंदों को बुलाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो ये भी दोनों को हाथ में पकड़ता। अब इसके लिए तो भाई ये भले ही बाकी बंदों के लिए मोटा ग्रेड का हाई लेवल का आइटम है, लेकिन इसके लिए कचड़े से कम नहीं है, इसलिए ये भी कुछ ज्यादा इस पर ध्यान देता नहीं। और जो दूसरा सोल्जर था भाई जिसने वो दिया था इसको, अरे जियांग सेंग उसका नाम है भाई, नाम से यहाँ पे बुलाता हूँ। और ये वाइस कॉन्टिनेंट लॉर्ड बेसिकली यहाँ पे था, तो मेन कॉन्टिनेंट लॉर्ड को यहाँ पे कॉल लगाता है और कहता है लॉर्ड जी अरे बड़ी गड़बड़ यहाँ पे हो गई है, एक अजीब सा पोर्टल दुश्मन ने ओपन कर दिया और ढेर सा स्ट्रॉन्ग इमोर्टल यहाँ पे भेज दिया है। तो हमारे जो शुयान है ना उनके साथ यहाँ पे फाइट कर रहा है, रोकने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, वो शायद यहाँ पे रोक देगा। आप स्ट्रॉन्ग बंदे को लेकर जल्दी से पहुंच जाओ। ये कहता वही तो भाई जैसे अपने पहले से बाहर निकला, सारे बंदे पगला रहे हैं भाग रहे हैं भाई, और ये हो रहा है वो हो रहा है। ये शुयान को ने वो सामने से बताता क्या अरे भूल गए जाओ आप यहाँ पर आए थे, एक बंदे ने बदतमीजी कर दी थी भाई, इग्नोर मार दिया था, काम से निकल गया था, ये वही है। तो ये कॉन्टिनेंट जोर से चिल्लाते भाई वो है, अरे तो बड़ा बदतमीज है, ऊपर से बस अर्थ इमोर्टल लेवल पे था, और जो दुश्मन यहाँ पर आए वो सन और मून इमोर्टल है। यार यार ऐसे कैसे यहाँ पे सामना करेगा, तू पागल है क्या भाई, रख फोल भाई मैं तेरे पास बचाने के लिए आ रहा हूँ, निकल जाता। ये सोचते भाई मेरे दोस्त जियांग चेन या तू मर नहीं सकता भाई, मैं आ रहा हूँ, तू पागल हो गया क्या भाई, ऐसे कैसे इतने नुबड़े इमोर्टल को आगे यहाँ पे भेज सकता है। फ्लैशबैक याद करते कि कैसे भाई दोनों कॉन्टिनेंट में साथ में आए थे, दुश्मनों को भगाया था, कॉन्टिनेंट के लॉर्ड और वॉइस लॉर्ड यहाँ पे बन गए थे। दोनों ने वादा यहाँ पे किया था भाई दोनों प्रोटेक्शन करेंगे और अपनी जिंदगी ऐश से यहाँ पे काटेंगे। तो जब दोनों ने यहाँ पे किया ही था तो अब सामने से पीछे कैसे हटेंगे भाई, रुक मेरे दोस्त मैं आ रहा हूँ। शीश होता उसकी ओर, शुयान की ओर, यानी 41वें डिसाइपल की ओर। दोनों आर्टिफैक्ट लेके कहते हैं कि भाई क्या फालतू रबिश टट्टी, और फेंक देता है। तो जियांग चेंग हिल जाते कि अरे 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 तू फेंक दिया, यह मेरा सबसे कीमती आइटम था भाई, उसके बिना तू लड़ेगा कैसे। उतने में जो भी दुश्मन यहाँ पे थे ना सब लोग मिलके एक बहुत ही बड़ा फायर बॉल यहाँ पे तैयार कर लेते, जिससे हमला करके सबको एक बार में जान से मारने का प्लान यहाँ पे था। तो लिटरली शुयान को छोड़कर वो सारे के सारे बंदे डर जाते कि मम्मी रे गए, अब नहीं बचेंगे, अब बिल्कुल बचवे ही नहीं करेंगे। तो उतने में जो लॉर्ड यहाँ पे था ना कॉन्टिनेंट लॉर्ड वो आ जाता है, वो भी देखता गोला मेरे दोस्त, अरे वॉइस कॉन्टिनेंट लॉर्ड जियांग फैंग तो नहीं मर सकता, लेकिन उतने में गोले का हमला होता है और धमाका। तो ये सब रोना धोना चालू कर देते कॉन्टिनेंट लॉर्ड के, अरे यार हमारे हाँ मेरा दोस्त यहाँ पे मर गया, मैं बचा नहीं पाया। हार नहीं मान सकते मेरे साथी लोग भाई, अपना वेपन हथियार घोड़ा जो कुछ है सब यहाँ पे उठा लो, आक्रमण करो भाई, हम बदला यहाँ पे लेंगे। तो समय जोश आता कहते यस 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 हम अपने सोल्जर्स का बदला लेंगे। एक सोल्जर कहता है लॉर्ड जी ध्यान से देखिए, फायर का जो गोला यहाँ पे था ना जिससे हमला किया था वो धीरे धीरे यहाँ पे स्लो होता जाता है, प्लस उसकी पावर भी कम होती है, प्लस साइज में भी छोटा होते जाता है, और इतना छोटा हो जाता है कि लिटरली शुयान के हाथ में आ जाता है। यानी शुयान भी जिंदा था, उसके आसपास के सारे सोल्जर भी, और वॉइस कॉन्टिनेंट भी लॉर्ड जिंदा था। जो देख के कॉन्टिनेंट लॉर्ड के सांस में सांस आती है, वो कहता है चलो भाई मेरा दोस्त जिंदा, सब लोग जिंदा है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और जो दुश्मन थे जिन्होंने अटैक किया था उनकी भी दुनिया अलग से हिली पड़ी है कि अरे यार ये क्या से क्या हो गया, देखते देखते हमारा अटैक का भाई भाजी पाला कैसे बन गया। जो वॉइस कॉन्टिनेंट लॉर्ड था वो तो खुशी के मारे बल्ले बल्ले करके नाचते कि भाई बच गए, तूने बचा लिया, देख सकता है इतना बड़ा अटैक तूने अपने हाथों में जैसे पकड़ के रखा है, जैसे कि भाई तूने अपना यहाँ पे पकड़ा है, बल्ले बल्ले बल्ले। और ऊपर से मालूम भाई उस टाइम पे जैसे हमला हुआ ना
मेरी तो भाई मुंह एकदम निकलने ही वाला था, तो सही टाइम पे आके अटैक रोक लिया, वरना मैं तो भाई डर के मारे किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है। और तभी तो जब मैंने अपने दोनों आर्टी फेंक दिया था ना, तूने फेंक दिया, तुझे आर्टी फेंक की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन मनी मन सोचता एक सेकंड भाई, जब बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है तो हमने इसको जेल में डाला, ये जेल में चला गया, तो क्या ये हमसे नफरत करता है उसके लिए, और कहीं हमारी बहन यहाँ पे ना बजा डाले। जो दुश्मन यहाँ पे थे वो भी कहते हैं हम सब ने मिलकर जो अपना अटैक यहाँ पे किया था ना, वो अटैक यहाँ पे बेसिकली उस लड़के ने बर्बाद कर दिया, यानी वो लड़का हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भागो यहाँ से। तो वो सबके सब यहाँ पे भागना चालू कर देते हैं। शुयान देखता हूँ, कहता भागोगे मेरे बच्चे, नहीं बिल्कुल नहीं। और ये भी सामने से अटैक करता और एक ही अटैक में लिटरली सारे दुश्मनों की बैंड यहाँ पे बजा देता है। कॉन्टिनेंट लॉर्ड देख के हिल जाते कि भाई ये कैसे हो सकता है, भाई एक अटैक में उसकी बैंड यहाँ पे कैसे बजा दिया। माइंड में कैलकुलेशन करना चालू कर देता है कि ये जो लड़का ने इसका पावर है ना, वो जो भी यहाँ पे थे दुश्मन आए थे उनसे यहाँ पे ज्यादा था, और जो दुश्मन है ना भाई, ऐसे अगर मेरा कोई ऐसा मतलब उनकी जो पावर यहाँ पे दुश्मन की पावर वो बेसिकली मुझसे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और इस लड़के का उनसे भी ज्यादा, यानी उसकी पावर तो भाई इस लड़के की पावर मुझसे कई गुना ज्यादा हुआ, यानी मैं घंटे का कॉन्टिनेंट लॉर्ड, यार ये कॉन्टिनेंट लॉर्ड बनना ज्यादा डिजर्व करता है। डिसाइपल नंबर 41 ने भाई सारे दुश्मन को मार डाला था, कॉन्टिनेंट लॉर्ड तभी भी हिला पड़ा कि भाई इसने मार डाला, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मेरे वजह से भाई ये 3 दिन के लिए जेल में यहाँ पे बंद है, तो कहीं मुझसे दुश्मनी मोड़ लेकर कहीं ये मेरी बैंड तो यहाँ पे नहीं बजा देगा। लेकिन उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, उसका काम हो चुका दुश्मनों को मारने का। जो मैं सोल्जर काम यहाँ पे बचा उन्हें देखो, इसका उसूल है 9 से 5 यहाँ पे काम करना है, और अभी 5 नहीं बजा, इसलिए भाई आ जाता गार्ड का काम वापस करने के लिए। ये लोग सोचते हैं यार ये तो गार्ड का काम करने के लिए वापस यहाँ पर आ गया। कॉन्टिनेंट लॉर्ड उसके पास जाता है और कहते सॉरी यार, मेरे वजह से तुझे जेल में जाना पड़ा था, मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो वॉइस कॉन्टिनेंट लॉर्ड है ना फैन, इसमें इसकी गलती है, इसकी मार लो। वो सामने से क्या मतलब मेरी मार लो, भाई तूने क्या वादा किया था, भाई भाईचारा दोस्ती जान दे देंगे, तू गद्दारी कर बे। तो अभी पीछे से ना भाई जनरल यहाँ पे आ रहा था सिपाहियों का, तो उसकी ओर इशारा करता, कहता नहीं भाई मैंने नहीं डाला, उसने यहाँ पे था, याद है इसने पकड़ के तू डाला था, यानी इसकी कुटाई कर। वो कहता वॉइस ऐसा करोगे, अरे ऐसा मत करो। वो तीनों आपस में झगड़ा करना चालू करते, भाई नहीं तूने किया था, इसमें तेरी गलती है, ऐसी गलती है वैसी गलती है। ये लोग नोटिस करते कि वेल यार शुयान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं। तो सामने से कॉन्टिनेंट लॉर्ड कहते कह रही है तुझसे इतने ग्रेट हो, तुझसे इतने पावरफुल हो, एक गार्ड काम यहाँ पे कर दो यार, शर्म आनी चाहिए आपको, ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये है ना वॉइस कॉन्टिनेंट लॉर्ड, इसको निकाल देता हूँ यार, आप इसकी जगह पे आ जाओ। वो भी खुश होता हूँ, कहता है यस 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 मुझे निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने से बोलो आपका क्या विचार है। वो कुछ यहाँ पे नहीं बोलता, बस चुपचाप है ना धीरे 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 आसमान की ओर यहाँ पे देखते जाता है और कहता है कि लगता है कि टाइम हो गया। इनको लगता है कि भाई ये कहना चाहता है कि लगता है टाइम हो गया तुम्हारे लिए यहाँ पे काम करने के लिए, यानी वॉइस कॉन्टिनेंट लॉर्ड बन के। इसलिए लोग तो खुश होकर बल्ले बल्ले नाचते। वो कहता लगता है भाई 5 यहाँ पे बज गए, यानी मेरा काम का बारी खत्म, बाय। इतना बोल के भाई वहां से जा रहा था। इनका दिमाग का दही क्या, अरे यार ये क्या बात हुई। अब देखो जो दुश्मन यहाँ पे आते होते सन एंड मून इमॉर्टल, और जो लगभग डजन्स और से ज्यादा यहाँ पे थे, जिसको हमारे शुयान यानी 41 डिसाइपल ने मार डाला। जिस चक्कर में दुश्मन कॉन्टिनेंट थी ना भाई वो कमजोर यहाँ पे हो गई, और चाह के बिना और बंदे को भेज नहीं रही थी, यानी लड़ाई में अब इनको टेंशन लेने की कोई बात नहीं थी। शीश होता अगले दिन सुबह सुबह एक छोटे से दुकान का आदमी यहाँ पे था, मालिक जो घोड़े बेच के सो रहा था, क्योंकि भाई बिक्री ज्यादा यहाँ पे होती नहीं है, तभी उसको आंखों के सामने कुछ यहाँ पे दिखाई देता है, जो देख के डर जाता है, क्योंकि वॉइस कॉन्टिनेंट लॉर्ड और कॉन्टिनेंट लॉर्ड आके ना सदमे में वहां पे बैठे हुए थे। तो ये भी कहता है दुकानदार के मालिक भाई आपने तो डरा के फाड़ दिया यार, आप दोनों इतने बड़े बड़े बंदे इस छोटे से दुकान में क्या कर रहे हो। जो सुनते ये दोनों कहते खाली हम दोनों नहीं बल्कि तीसरा भी आ रहा है, शुयान बेसिकली यहाँ पे आ रहा था, क्या ना अभी रिटली अपना काम धंधा पूरा करके या काम करने से पहले यह हमेशा इस दुकान में आता है और दारू वारू यहाँ पे हल्का हल्का सा पीता है। तो वो सामने से आ रहा था, ये दोनों उसके सामने जाते हो, कहते अरे भाई या तुझसे ग्रेट हो भाई, क्यों बोर्ड के गार्ड का काम यहाँ पे करे हो यार, हमने तुमको वॉइस कॉन्टिनेंट लॉर्ड बनाया था ना, नहीं बनना, तुम डायरेक्ट कॉन्टिनेंट लॉर्ड यहाँ पे बन जाओ। जो सुनते सामने से कहता है कि लगता है मुझे करना पड़ेगा। ये दोनों खुश कि वो करना पड़ेगा, यानी फाइनली भाई बनने को तैयार है। वो कहता लगता है मुझे तुम दोनों को रास्ते से साइड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम दोनों मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो, और इटली उन दोनों को साइड में करके वो तो दुकान के लिए निकल जाता है। उसको यहाँ पे शीश होता उसी सिटी में एक बंदे की ओर, ये बंदा जो कि शुयान को यहाँ पे जानता था आराम से बैठा हुआ, उसको भी खबर आती कि वाह वो लड़का शुयान यार तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल गया। और एक सेकंड यार मुझे कुछ लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि मेरे पास आ रहे हैं, और उसमें वॉइस कॉन्टिनेंट लॉर्ड और कॉन्टिनेंट लॉर्ड भी आ रहे। नहीं भाई मेरे जैसे झोपड़े के घर में, मतलब मेरे जैसे बुढ़े घर में काय को आएंगे, सच्ची में आ रहे थे। ये हिल जाते कह रहे कॉन्टिनेंट लॉर्ड अरे आप यहाँ पे क्या करो, अरे मैंने कोई क्राइम नहीं किया। वो कहता है डोंट वरी भाई, हम तुमको कोई सजा देने के लिए भी नहीं आए, हम आपसे स्पेशली यहाँ पे मिलने के लिए आए, और आपके लिए भाई यहाँ पे पार्टी भी अरेंज करेंगे। ये देखिए भाई बटर चिकन, भाई जो कुछ चाहिए ना सब कुछ यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पे खाइए एंजॉय कीजिए। वो खुद यहाँ पे हिल जाते कह रहे बाप रे भाई इतनी मेरी सेवा पानी की जा रही
लिए जो पड़ोसी लोग हैं ना वो भी देखे जा रहे हो, कहते देख रहे हो कॉन्टिनेंट लॉर्ड और वॉइस कॉन्टिनेंट लॉर्ड दोनों यहाँ पर आए हैं और सामने से क्या खाने पीने की चीजें उसको दे रहे हैं। यह जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो हम लोग भी है, कुत्ते की मौत यहाँ पे जी ही रहे हैं। सामने से कॉन्टिनेंट लॉर्ड पूछता केवल हमने सुना आपके बीच में और शुयान के बीच में काफी अच्छा गहरा रिलेशनशिप है और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जो सुनते बुढ़ा कहता है कि वेल रिलेशनशिप तो है लेकिन उतना भी ज्यादा गहरा यहाँ पे नहीं है। मैं उसके बारे में हल्का सा जानता हूँ। क्या ना, जब पहली बार मुझे मिला मुझे काफी बुद्धू और बेकार यहाँ पे लगा, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसको पालने पोसने पे, यहाँ तक कि घर के भी बहुत सारे काम करवाए। तो आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। जो सुनते कॉन्टिनेंट लॉर्ड कहता ना यार तुमको माफी मांगने की कोई बात नहीं है, जो हमने खुद पहली बार देखा ना हमको भी सेम बेकार नल्ला यहाँ पे लगा, लेकिन देखो भाई कितना कमाल कर निकल गया, तो भाई आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो भी कहता थैंक यू जी। वो बूढ़ा बताना चालू कर दे कि वेल यार जितना लंबे समय के लिए मैं उसके साथ यहाँ पे रहा हूँ ना, मुझे एक बात यहाँ पे क्लियर हो गया है, वो अपने काम का यहाँ पे पक्का है। उसको बोला गया भाई ये काम करो, वही काम करेगा और आलतू फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देगा। भले आप उसको वॉइस लॉर्ड बना दो या लॉर्ड यहाँ पे बना दो। और उसने मुझे याद है एक बार कहा था कि भाई जब तक मेरे मास्टर ने जो काम यहाँ पे दिया ना वो पूरा नहीं होता मैं नहीं हटूंगा। जो सुनते ये दोनों हिल जाते हैं, सोचते क्या भाई उसका मास्टर यानी वो इतना कमाल का है, सोचो उसका मास्टर कितना ज्यादा कमाल का होगा जी। अब ये लोग समझ जाते हो, कहते हो कि ठीक है भाई जैसा आपने बोला वैसे ही करेंगे। यानी भाई हम उसको कुछ भी कह दे, वो बस गार्ड यहाँ पे था, गार्ड है और गार्ड ही आगे यहाँ पे रहेगा, तो रहने दो गार्ड, गार्ड बन के भी तो हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर ही रहा है ना। हाँ तो लिटरली भाई उसको गार्ड का काम दिया जाता है जैसा था, और 9 to 5 अपना काम करता है, फिर खाता हिलाता है और आराम से सो जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसके बारे में जो बात है ना हर जगह फैलना यहाँ पे चालू हो जाता है कि भाई ऐसा बॉडी गार्ड है, बड़ा कमाल का है कमाल का, लेकिन बॉडी गार्ड का काम यहाँ पे करता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती है जो खाली एक बार देखने के लिए बस तरस यहाँ पे जाते हैं और महीनों भर के लिए ना गेट के पास यहाँ पे रुकते हैं, बस एक बार उससे यहाँ पे मिलने के लिए और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे शिवशो तो उसी मिस्टीरियस आदमी पे जिसको लक पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट करवाना था, तो इस सामने से उसके पास खबर आती है 2 कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट का जो लक है ना भाई, लक यहाँ पे मिल ही नहीं पा रहा। क्यों 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 क्यों? तुझे आइडिया भी है दोनों हमारे प्लान के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो नौकर सामने से कहता है शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए। यस नहीं हो पा रहा। हमने यहाँ पे पता किया, तो पता करने के बाद मालूम चला जो पहला कॉन्टिनेंट ना वहाँ पे 2 बंदे लोग हैं भाई, वो दोनों बंदे ने भाई रोक रखा है जिस जगह में हमारा प्लान यहाँ पे नहीं हो पा रहा। और सेकंड कॉन्टिनेंट वहाँ पे भी एक बंदा है जिसका नाम यहाँ पे शुयान है। जो हमने अच्छे से यहाँ पे पता किया ना तब जाके मालूम चला कि तीनों बंदे आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे के जूनियर सीनियर लगते हैं। इनका एक ही मास्टर है, कॉमन मास्टर है, यानी एक ही मास्टर के तीनों डिसाइपल है। यानी जो कुछ हमारे प्लान में गड़बड़ी ये तीनों कर रहे हैं ना, ये तीनों नहीं कर रहे बल्कि इनके मास्टर इनसे करवा रहा है, इनका मिस्टीरियस मास्टर है। तो सामने से बंदा भी कहता है क्या इनका मिस्टीरियस मास्टर? तो सामने से बताता है यस यस एक मिस्टीरियस उनका मास्टर यहाँ पर है। तो वो कहता है तो जाओ या जाके उसको ढूंढो, एक सेकंड में तुम रहने दो, मेरे पास ये VR है, मुझे बस तुमने इतना क्लू यहाँ पे बता दिया तो कौन यहाँ पर है मैं यूँ पता कर लूंगा। तो जैसे पता करता है इसके खून की उल्टी हो जाती है, समझ जाता है कि शिट भाई जो भी मिस्टीरियस यहाँ पर है ना कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि फोर्सफुली मुझे बीच में उसके बारे में पता करने के लिए रोक दिया। कोई बात नहीं, दूसरे मेरे रास्ते मेरे अंडर में ढेर सारे बंदे लोग काम करते, सबको मैसेज यहाँ पे भेजते हैं। तो सबको मैसेज भेजता कि वे सुनो यार 2 बंदे लोग हैं, एक बंदा यहाँ पर है जो कि हमारे लक प्लान में भाई डिस्टर्बेंस यहाँ पे कर रहा है, उसका ऐसा ऐसा क्लू है, जाओ पता यहाँ पे करो। तो जो भी लोग यहाँ पे थे सबके पास मैसेज आता है, ऑप्शन आता है यस या नो, मतलब मैसेज यहाँ पे लेना या फिर नहीं लेना है। बहुत सारे बंदे यस करते हैं। तो सामने से मिस्टीरियस बंदा भी खुश होकर था चलो गुड, तो जिसने मेरा मैसेज यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाओ जाकर उस बंदे को यहाँ पे ढूंढो, पकड़ो, मेरे सामने यहाँ पे लाओ और उससे कुत्ते की मौत यहाँ पे मारो। मैं भी देखना चाहता हूँ भाई कौन है जो मेरे प्लान में रुकावट यहाँ पे बन रहा है। कॉन्टिनेंट से वो कॉन्टिनेंट में एक जगह यहाँ पे था, उस जगह पे ना एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम जंग था, एक लड़की के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था। लड़की का नाम यहाँ पे यून है और यून और कोई नहीं बल्कि हमारा जो मेन कैरेक्टर उसके जो भी 99 डिसाइपल है ना उसमें से 30 नंबर पे डिसाइपल ये आती है, जिसके साथ ना अपने इफेक्ट बहुत पहले मिला था जब ट्रैवल करने गया था। अरे कि मोटल बंदा था जिसकी बॉडी में मोटा घुसा था, उसके साथ एक लड़की यहाँ पे थी, अगर आपको याद होगा तो। हाँ तो ये बेसिकली वही यहाँ पर है, वो है ना जांग नाम के आदमी के साथ ही, और चाय उसको पिलाता है। ये भी कहती वाह अंकल जांग ये चाय कितना ज्यादा टेस्टी है। वो अंकल जांग कहता क्यों अच्छा लगा ना, ये चाय मैंने अपने घर पे यहाँ पे उगाया है और मैंने इसको अप्पा चाय नाम दिया है। वो कहती है वाह अप्पा चाय कितना कमाल का है। सामने से वो कहता हाँ मैं रोज चाय बनाऊंगा और तुमको यहाँ पे पिलाते रहूंगा। और हमको डिटेल में कहानी बताया जाता है कि ये अंकल जांग और साथ ही में भाई ये लड़की उन इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। कुछ दिन पहले ना अंकल जांग बस ऐसे निकले थे तो रास्ते में ना एक अति मोटा लेवल की लड़की बैठी हुई थी। हमको मालूम है यूफेंग के जो भी डिसाइपल है सबके सब है ना अति मोटा लेवल पर है, और लिटरली अति मोटल की उतनी ज्यादा इज्जत नहीं होती मोटा दुनिया में कि भाई वो काफी लो लेवल के माने जाते
हैं। जी चक्कर में सामने से पूछता छोटी बच्ची अकेली लग रही हो, मम्मी पापा ने ये चलो हमारे साथ, वो भी सामने से एग्री यहाँ पे कर देती है, आ जाती है। दोनों आराम से बैठे हुए थे, झूला झूल रहे थे। झूलते झूलते अंकल जांग कहते देखो बच्ची तुम अच्छी हो, तुम्हारे साथ रहने में, तुमको पालने पोसने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे जान पहचान के लोग होंगे, तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे सीनियर्स होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, तुमको याद नहीं क्या उनके बारे में। सामने सीए कहती है कि वेल यार मुझे याद नहीं है वो लोग कहाँ है, क्योंकि यार ये जो इमोर्टल दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ पे इतनी अजीब अजीब नाम है ना कि भाई मुझे एक भी जगह का नाम याद ही नहीं है। जो सुनते सामने से वो कहता हाँ लेकिन मुझे याद है, तुमने कहा था तुम्हारा एक मास्टर भी है, उस मास्टर के अंडर में ढेर सारे यहाँ पे तुम्हारे जूनियर्स आते हैं, कुछ सीनियर्स भी यहाँ पर आते हैं, उनके बारे में क्या। सामने से ये कहते या हम टोटल यहाँ पे 99 या 100 के आसपास है, जिसमें ना मैं तीसरे नंबर पे आती हूँ, मैं तीसरी सीनियर हूँ और मेरे ऊपर बस 2 सीनियर लड़के यहाँ पे आते हैं और बाकी सब है ना मेरे अंडर आते हो, यानी वो सबके सब मेरे जूनियर्स यहाँ पर है। मेरे जूनियर्स हो या मेरे सीनियर्स हो यार मुझे बहुत इज्जत देते हैं और मुझे मेरी बहुत ज़्यादा सेवा पानी करते हैं। जो सुनते सामने से ये कहता है कि अच्छा तो भाई 100 डिसाइपल में तुम यहाँ पे तीसरे नंबर पर आती हो, गुड गुड बहुत ही बढ़िया। मनी मन सोचता है एक तो भाई अर्थ इमोर्टल लेवल पर है, ऊपर से बस 100 ही टोटल इसके सेट के अंडर में आते हैं, तो पक्का इसका जो सेट होगा ना कोई छोटा सा सेट होगा, क्योंकि जो नॉर्मल सेट यहाँ पे होता है ना उसमें हजारों लाखों डिसाइपल होते हैं, उनके सामने 100 कम है, लेकिन इसको क्या मालूम हो 100 है ना लाखों के बराबर यहाँ पर है। तो इसको तो वैसे ही लगता है कि भाई छोटा है, इसलिए कहता है तुम्हारे छोटे सेट को ढूंढने में दिक्कत होगा। ये कहती है डोंट वरी, दिक्कत होगा लेकिन अभी ढूंढना भी नहीं है। मास्टर ने ना मुझे भाई मिशन दिया हम सबको बाहर जाने का, ट्रैवल करने का, अपना काम करने का, तो जब तक हम लौट भी नहीं सकते। जो सुंदर का जान कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, डोंट वरी भाई जब तक नहीं जा सकती जब तक मत जाओ, मेरा ये जो घर है ना ये घर को अपना घर समझो, यहीं पर आराम से रहो, कोई जरूरत की चीज़ पड़ेगी तो मुझे बताना। वो कहती है ओके ठीक है अंकल जंग, मैं अपने सारे सीनियर्स और जूनियर्स को बताऊंगी कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं ताकि आपकी भी इज्जत यहाँ पे करे। उतने में उसी एरिया में ढेर सारे बंदे लोग यहाँ पे आ जाते हैं और सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोर्टल यहाँ पे थे, जो हेवनली सिलेक्शन पहले से आए थे। वो जो मिस्टीरियस बंदा भी जिसको हमने कई बार यहाँ पे देखा है, जिसने हमारे मेक अटैक के बारे में पता करने के पिछले एपिसोड के एंड में भेजा था, हाँ बेसिकली ये सब उसी के सेट के उसके ही बंदे लोग यहाँ पे थे। ये लोग भी कहते हुए आ गए इस फालतू से एरिया में, कौन एक छोटी बच्ची है यार, हमने सोचा भी कोई कमाल का बंदा होगा लेकिन एक छोटी बच्ची है अर्थ इमोर्टल पे, क्या दिमाग का मेरा दही हो गया। दूसरा एक सामने से कहती है कि वेल यार हो सकता है मास्टरमाइंड है ना ये लड़की ना हो, लेकिन इस लड़की का कोई ना कनेक्शन उस आदमी के साथ यहाँ पर होगा, हमें कुछ नहीं करना, उस लड़की को पकड़ना है, बैंड यहाँ पे बजाना, उससे यहाँ पे पूछ लेना है। तो सब लोग इमोर्टल अपना ऐसा ऑरा रिलीज करते हैं, आसपास के जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं ना वो सब डर जाते हैं कि मम्मी रे ऑरा, और एक एक करके ना सबको मारने लग जाते हैं। ये जो अंकल जांग यहाँ पे था वो भी हिल जाता है कि अरे बाप रे ये सामने से क्या हो गया, अभी ये लोग इतने खतरनाक लोग यहाँ पे कौन है। वो लोग आवाज़ देते भाई ये घर के आदमी लोग जल्दी से बाहर निकलो। ये अंकल जांग बाहर निकलता है, हिल जाता है भाई हेवनली सिलेक्शन पहले से लोग, आप लोग अचानक से यहाँ पे क्या कर रहे हो और हमने आपका क्या बिगाड़ा, आपको हमसे क्या चाहिए। जो सुन दो लोग कहते हो बुड्ढे हमको तो उससे कुछ नहीं चाहिए, वो जो छोटी लड़की तेरे पास है ना, हाँ वो लड़की को चुपचाप हमारे हवाले कर। तो सामने से अंकल जांग कहता है क्यों भाई ये लड़की छोटी सी बच्ची, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमको सामने से ये क्यों चाहिए। उल्लू लिटली उसको धक्के मार कर दूर ढकेल देते हो, कहते ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोलता है। और ये बात इस लड़की का, यही लड़की बड़ी अजीब है, सबकी फट के चलो जाती है। ये पिद्दू से लड़की तो भी गुरु गुरु के यहाँ पे देखा जा रही है, चलो कैप्चर करो और अपना पावर लगा के एक बहुत ही बड़े घंटे को यहाँ पे बुलाते और उसी घंटे के अंदर यहाँ पे कैद करके रख देते हैं और उसको लेकर अपने साथ उड़ जाते हैं, घंटे के साथ यून को लेकर निकल जाते हैं। और ये जो बुड्ढा जांग यहाँ पे चिल्लाते रह जाता है कि नहीं नहीं नहीं। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है भाई इस डिसाइपल की, और मुझे एग्जैक्टली तो यहाँ पे याद नहीं है, शायद ये 6ठे नंबर पे या 7वें नंबर के आसपास का या फिर 9वें 10वें, मतलब टॉप 10 के अंदर ही कोई डिसाइपल आता है। स्वॉर्ड वाला जो यहाँ पे था वो सोचते कि यार जो सीनियर यून यहाँ पर ना यार, आई डोंट, उनका प्लान यहाँ पे था भाई 3 जो बड़े कॉन्टिनेंट है भाई, सारे कॉन्टिनेंट पे हमारा ही राज यहाँ पर होगा। सोचो भाई अति मोटा लोग हम लोग भाई कॉन्टिनेंट पे कब्जा करेंगे यार, वो सब के सब उखाड़े जा रहे हैं। मुझे खबर यहाँ पे मेरी, ये मेरे जूनियर्स में सीनियर सब कुछ ना कुछ उखाड़े जा रहे हैं। एक मैं हूँ जिससे अभी कुछ यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा, कोई बात नहीं बहुत जल्दी मैं भी उखाड़ूंगा। सबसे पहले सीनियर यून से जाके मिलता हूँ, उसी एरिया के पास आ जाता हूँ, कहता है भाई हाँ यून का जो हो रहा है ना यहीं पे महसूस हो रहा है, कहाँ वो सीनियर यून। तो जैसे यहाँ पे आगे जाता है तो वेल ये दिखाई देता है कि भाई लोगों की लाशें यहाँ पे पड़ी हुई है, ये घबरा जाता है कि भाई लाशें पड़ी हुई है, यून का ऑरा महसूस हो रहा था एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और ये जो बुढ़ाऊ जांग यहाँ पे था वो आगे आता है, कहता है साले तू है कौन। ये कहता है कि वेल आपने यून को देखा है क्या, जी यून यहाँ पे ना अपन उसका जूनियर लगता है। जो सुनते वो कहता है अच्छा यून के जूनियर यहाँ पे थे, हाँ यून यहीं पे थी। ये जो क्या बोलते हैं हेवनली सिलेक्शन पैलेस के लोग यहाँ पर आए और जबरदस्ती उसको किडनैप करके अपने साथ लेके निकल गए। तो जैसे ये सुनता है ना एकदम गुस्सा जाता है, क्या उसकी इतनी मत, हमारे सीनियर यून को उसने उन लोगों ने यहाँ पे किडनैप कर लिया, उनकी खैर नहीं। हमारी जो सीनियर यून है ना सबसे यंगेस्ट सीनियर यहाँ पर है और सबसे प्यारी है और सबसे भोली भाली है, इसलिए सबसे मतलब
सब उसको बहुत पसंद करते। अगर बाय चांस उनका बाल 1 इंच भी यहाँ से हुआ ना, हम कसम खा के दबे पूरा सिलेक्शन पैलेस की बैंड यहाँ पे बजा देंगे और गुस्से में उनके पास जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे शो होता है दूसरे कॉन्टिनेंट पे एक होटल के अंदर, जो शायद 5वां मोटा यहाँ पे था उसको अगर याद होगा, ये फेंग ने होटल खोलने का काम दिया था, होटल ओपन करता है। इसलिए जो खाना यहाँ पे बनाते हैं ना बड़े कमाल के होते हैं, तो लोग खाना खाने आते हो कहते हैं भाई यहाँ पे जो खाना खाते हैं उसका लेवल अप हो जाता है। तो वैसे ये भी मोटा आराम से खाना बना रहा था, उतने में वो स्वॉर्ड वाले का मैसेज आता है कि वेल यार सीनियर यून किडनैप हो गई, सिलेक्शन पैलेस वाले ने किडनैप किया। मोटे को पूरा गुस्सा आ जाता है, सिलेक्शन पैलेस तुम्हारी माँ का, और ये भी बचाने के लिए निकल जाता है। पब्लिक भी लाइक अरे यार हम तो खाना खाने आते बिना खिलाए यहाँ पे चले गए जाए। उसके बाद जो होटल के लोग यहाँ पे थे वो देख तो शिट भाई बॉस कहीं जा रहे, चलो बॉस का पीछा करो, बॉस के खाने के चक्कर में हमारा लेवल अप हुआ, इतने स्ट्रॉन्ग बने और जिस हिसाब से गए ना सकता बॉस लिटरली काफी बड़े प्रॉब्लम में आए, तो हमारा फर्स्ट बनता है कि बॉस को सपोर्ट करो। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है अपना जो था ना 41वां डिसाइपल जो कि भाई गार्ड का काम करता है, जिसके बारे में लास्ट 2-3 एपिसोड से देखे जा रहे थे, वो भी अपना गार्ड का काम किया जा रहा है। कॉन्टिनेंट लॉर्ड और वॉइस कॉन्टिनेंट लॉर्ड देखे जा रहे हैं और कहते हैं जब तक तुम हमारे गार्ड हो ना श्रीयान यार हमको कुछ भी नहीं होगा। इसके पास भी खबर आती है भाई सीनियर यून को किडनैप कर लिया गया है। ये भी एकदम गुस्से में आ जाता है और सीधा निकल जाता है कि आ रहा हूं बीसी बचाने के लिए। अब ये दोनों कॉन्टिनेंट लॉर्ड हिल जाते हैं कि अरे यार ये अचानक से उड़ के कहीं को चला गया, जब तक ना 9 से 5 बजे तक ये काम करता है, कुछ भी हो जाए ये अपने जगह से बिल्कुल हिलता नहीं है। आज हिल के गया है यानी पक्का भी कोई बड़ी मुसीबत आया है, तो इन्होंने हमारी जान बचाई, हम ऐसे कैसे इनको मुसीबत में छोड़ दे, इसलिए लेट्स गो। और ये भी अपने आर्मी को लेकर निकल जाता है। जैसे यून किडनैप हो गई, ये बार डिसाइपल्स को मालूम चल गई ना, एक एक करके आ रहे थे। एक मोटा डिसाइपल, 41 डिसाइपल, 100 डिसाइपल हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था। और जो अपनी मेन डिसाइपल है 5वें डिसाइपल यहाँ पे शू यून, उसको भी खबर यहाँ पे मिलती है जो कि किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ के मीटिंग कर रही थी। गुस्सा आ जाता है उसको, टेबल यहाँ पे तोड़ देती है। तो जो पब्लिक बैठी थी वो भी कहती है अरे क्या हुआ मास्टर आपने टेबल यहाँ पे काहे को तोड़ दिया। ये कहती कुछ नहीं, एक छोटा सा जरूरी काम यहाँ पर याद आ गया इसलिए मुझे जाके करना, इतना बोल के जा रही थी। लेकिन सारे लोग ना सामने आ जाते कहते मैडम ना 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 गलत बात है यार, हमने ना यहाँ पर आए थे आपके साथ ना कुछ बिजनेस डिस्कस करने के लिए, लेकिन आप ना इग्नोर मार के यहाँ पे जा रही हो। हमारी भी कुछ इज्जत है, जितनी इज्जत उतनी इज्जत आपको हमको देनी चाहिए। हम लोग भी कोई छोटे मोटे बंदे नहीं है, अपने अपने कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट लॉर्ड है, तो चुपचाप इज्जत दिए वरना आपकी इज्जत यहाँ पे ले लेंगे, समझ गई। जो सुनते ना आ जाता है भाई उनको बहुत ज्यादा गुस्सा, जो से चिल्लाते हुए तुम सबकी इतनी मत मेरे साथ ऐसे यहाँ पे बातचीत करो, खाली अपना प्रेशर रिलीज कर दिए, उतने में उनकी फड़के हाथ में आ जाती है। सामने से सबको सजा यहाँ पे देती है भाई मेरे साथ ऐसे बातचीत करने की सजा ये है तुम्हारा जो भी कॉन्टिनेंट है ना अब से मेरा हो गया। अब किसी ने ना यहाँ पे बोला ना तुम्हारी जान वैसे भी निकाल लिया जाएगा। सबके तो वैसे ही फड़ी पड़ी थी, कोई कुछ नहीं बोलता और आराम से शुयून वहां से निकल जाती है। उसके बाद एक एक करके साइड डिसाइपल को यहाँ पे खबर मिलता है। ये डिसाइपल जो कि पहली बार यहाँ पे दिखाया गया है ये भी फटाक से आ जाता है। अपना वो डिसाइपल जो कि बीस्ट वगैरह के यहाँ पे पालता पोसता है वो भी यहाँ पे आ जाता है। जो अपनी 7वीं या शायद 8वीं डिसाइपल यहाँ पे थी जो खुद को बात बात पे ब्लास्ट यहाँ पे कर लेती है, उसने खुद को ब्लास्ट कर लिया था। वापस रिकवर होने में 2 या 3 दिन टाइम लगता था, लेकिन जैसे उसको खबर यहाँ पे मिलता है ना कुछ ही मिनट में फटाक से रिकवर होते होते आ रही थी। और अपना जो टकला सही था हमारा डिसाइपल है वो बेचारा उड़ नहीं सकता था, इसलिए भाई भागते भागते जितना तेजी का स्पीड से हो सकता ना उतने तेजी के स्पीड से भागते भागते आ रहा था। इटली रिमोट दुनिया के यार कोने कोने से सारे डिसाइपल इकट्ठा हो रहे थे। एक डिसाइपल यहाँ पे था, उसका खासियत था क्लोन बनाने का, वो अपने 100 से ज्यादा क्लोन बना के भाई सबको लेके आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे शेष तो ही जो अंकल जांग था ना, अंकल जांग के पास जहाँ पे अपना जो डिसाइपल जो सबसे पहले यहाँ पर आता है स्वॉर्ड वाला, वो देखता है कि जो ये अंकल जांग है बड़ा सैड यहाँ पे लग रहा है कि भाई यून किडनैप हुई है। उस बात को लेकर हम तो भाई उसके जूनियर यहाँ पर है, हमारा तो लगा बहुत पहले से, हम बहुत पहले से जानते हैं, ये बस कुछ ही दिनों से मिला, अब बेचारी को इतना पसंद करता है यार, मुझे भी बुरा लग रहा है। उसके पास जाता है और कहता है अंकल जांग डोंट वरी, मैं कसम यहाँ पे खाता हूँ, मैं मेरे सारे सीनियर जूनियर मिल के ना हमारे सीनियर यून को यहाँ पे आजाद करवा देंगे। तो सामने से वो भी यहाँ पे सोचते यार ऐसे कैसे, ये जो भी बंदे लोग है ना सब है ना आरती मॉडल के और वो हेवनली सिलेक्शन पैलेस भाई इतना स्ट्रॉन्ग सेट है ना कि भाई इनके साथ पंगा लेने से पहले ये बड़े से बड़े लोग यहाँ पे सोचते हैं अपने स्वॉर्ड कल्टीवेटर कहते हैं डोंट वरी टेंशन मत लो सारा काम हो जाएगा। और जो भी लोग को खबर यहाँ पे मिली थी ना उनमें सबसे पहले ये जो शैव नाम का लड़का है जिसको हमने देखा था पुराने एपिसोड में, ये शायद 20 या 25 के आसपास का डिसाइपल यहाँ पे था। सबसे पहले ये आता है, आते कहता बोलो सीनियर क्या खबर मिली है, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ ठीक है ना। सो डिसाइपल कहता है हेवनली सिलेक्शन पैलेस वाले ने हमारे सीनियर यून को किडनैप कर लिया है। जो सुन रहे सामने से ये कहता है शायद तो हाँ रुके काय कोई भाई, चलो जाता उनकी मैया बहन एक करके यहाँ पे रख देते हैं। सोचते बहुत हो यार। और शॉर्ट कल्टीवेटर कहता है शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा भाई, जाएंगे बैंड यहाँ पे बजाएंगे, अभी के लिए उनका सेट का मुझे मालूम नहीं है। सारे डिसाइपल को मैंने खबर यहाँ पे
दे दिए, सब लोग आने वाले रहेंगे, जैसे ही आ जाएंगे ना उनके साथ डिस्कस करके आगे का फैसला ले लिया जाएगा। हाँ तो शेफ भी कहता है ओके ठीक है, और इंतजार करता है, और आधे दिन के अंदर सारे के सारे डिसाइपल एक एरिया में इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे इकट्ठा होते हैं ना तो सामने से पूरी कहानी बताता है कि भाई डिटेल में कहानी बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। सब लोग भड़क जाते, कहते भी बर्बाद करेंगे, उनके सारे बंदे को मारेंगे, हल्ला बोल हाउ द जोश। अंकल जांग पीछे से सोचते भी सारे के सारे बंदे लोग ना अति मोटल है, और ये लोग हेवली सिलेक्शन पैलेस के साथ पंगा लेने के बारे में सोच रहे हैं। आई डोंट नो भाई, नहीं होगा यार इनसे कुछ। उतने में ना अंकल जांग को आसमान में फोनिक्स और ड्रैगन यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है। कह रहे बाप रे ये सब यहाँ पे ऐसे कैसे आ सकते हैं, हमें मालूम है जो अपना बीस्ट कंट्रोल करने वाला डिसाइपल है ना वो ऐसा जो जानवर कंट्रोल का तो सब है ना डिवाइन बीस्ट और ड्रैगन और फोनिक्स के यहाँ पे बराबर थे। आते कहते ये सब में क्या सुना हो, सीनियर यून को किसी ने किडनैप कर लिया यार, वो जो जिसने किडनैप किया ना उसके माँ बहन यहाँ पे कर दूंगा। अंकल जांग हिला पड़े कि भाई ये भी उसका जूनियर यहाँ पर है क्या, और इतने जानवर यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, यानी ये बस इसका लेवल यहाँ पे कम है लेकिन एग्जैक्टली बड़ा पावरफुल होगा। यानी सारे जो डिसाइपल है वो सारे डिसाइपल भी यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए। अगर आपको याद होगा जो डिसाइपल यहाँ पे आ रहे थे ना उनके पीछे सपोर्टर्स थे, सपोर्टर भी आते जैसे कि भाई होटल में काम करने वाले सारे वो लोग आ रहे थे, अपने जो बॉडीगार्ड वाला जो डिसाइपल यहाँ पे था उसके सारे कॉन्टिनेंट लॉर्ड भी आ रहे थे। हाँ तो वो सब आते हो कहते डोंट वरी हम लोग भी आ गए आपको सपोर्ट करने के लिए। डिसाइपल का पावर आती है मॉडल पे था, बाकी बंदों का पावर ना वंडरलैंड और इनका नेशन लेवल पे था, सन मून पे था। तो जैसे अंकल जांग नोटिस करते कह रही इतने स्ट्रॉन्ग इमोर्टल लोग इनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हो, इनको इज्जत यहाँ पे कर रहे, यानी पक्का ये जो भी डिसाइपल लोग है ना लेवल भले देखने से आती इमोर्टल लग रहा है लेकिन रियलिटी में इनकी पावर बहुत ही ज्यादा हाई है। उसके बाद ना कुछ ही समय के बाद जितने भी डिसाइपल यहाँ पे थे अपना जो नंबर 1 डिसाइपल था जोंग उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे डिसाइपल यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और शिप यहाँ पे आती है और डिसाइपल के साथ उनके सपोर्टर्स वो सब भी यहाँ पे आ चुके थे। हाँ तो जैसे शिप आती है उनमें से एक डिसाइपल था उसी का शिप यहाँ पे था, कहता भी अपने बाप का मेरा शिप यहाँ पर आ गया है, चलो लेट्स गो। तो सब लोग शिप पे बैठ के निकल जाते जाने के लिए। अंकल जांग हिला पड़े कि भाई ये मेरी बच्ची यून नॉट रियली माई बच्ची लेकिन जिसको भाई 2 दिन के लिए अपनी बच्ची बनाया था, ये उसका बैकग्राउंड क्या है, इतने स्ट्रॉन्ग बंदे खाली उसका किडनैप होने पर इतने सारे बंदे यहाँ पर आ गए हैं। शिप में बैठने के बाद ना स्वॉर्ड कल्टीवेटर पूछते बताओ भाई क्या करे अब, मतलब जाके हेवली सिलेक्शन पैलेस वाले को सच्ची में खाली बचा के लेके आना ही उनको, ये उनको बर्बाद भी करना है। सामने से जो शू यून यहाँ पे थी ना वो समझाती कि तुम सबको याद होगा मास्टर ने क्या बोला था, लो को फॉर यहाँ पे रखने का, फालतू में जाके किसी से पंगा नहीं लेने का, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था जब कोई आकर तुमको परेशान यहाँ पे करे ना दुम दबा के नहीं बैठने का, भी लड़ाई करने का, और जब तुम अकेले लड़ाई ना कर पाओगे अपने सारे जो साथी अपने जो सीनियर्स और जूनियर्स है ना उनको बुलाने का। तो वेल यार ऐसे कैसे हेवली सिलेक्शन वालों ने पंगा यहाँ पे ले लिया भी हमारे साथ, ऊपर से और किसी को नहीं बल्कि सीनियर यून को उन्होंने किडनैप किया जो कि हमारे मास्टर के ना वन ऑफ द फेवरेट डिसाइपल प्लस ना सबसे ज्यादा प्यारी डिसाइपल है सबके बीच में, यानी लेंगे बदला बर्बाद करेंगे उनको। सब लोग कहते हैं या बर्बाद करेंगे बर्बाद करेंगे बर्बाद करेंगे। स्वॉर्ड कल्टीवेटर ये भी कहता है लेकिन ये जो मामला यहाँ पर है किडनैपिंग वाला ये मास्टर को इन्फॉर्म करे या ना करे। जो सुनते सामने से ना एक पंजाबी वाला शायद यहाँ पे डिसाइपल था, आई डोंट नो रियलिटी में पंजाबी है या नहीं है लेकिन लग तो रहा है, वो कहता मत करो यार सच्ची में मत करो, क्योंकि मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया जो सीनियर यून है ना सच्ची में मास्टर की वन ऑफ द फेवरेट डिसाइपल, अगर उनको ये बात मालूम चल गया कि किडनैप हो गई हम लोग चाह के भी रोक नहीं पाए तो भी हमारे लिए भी अंजाम बुरा होगा, और समझो कितना गुस्सा करेंगे। टकलू जो सैतामा था ना वो भी कहता है यस एग्जैक्टली, हम टोटल जो भी 99 या फिर 100 डिसाइपल है ना उनको किसी का नाम भी याद नहीं है, बस 3-4 का नाम याद है जिसमें से सीनियर यून भी आती है। यानी सोच भी रहे हो वो 3-4 उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर उनको मालूम चल गया किडनैपिंग के बारे में वो किसी और की बैंड बजाए ना बजाए हमारी बजा देंगे। तो सब लोग इमेजिन करने लग जाता है कि उनको मालूम चला, गुस्से में आ गए, अरे ना यार इमेजिन करने से मुंह तो निकल जाएगा। सामने से ये शू यून भी कहती हाँ यार कोई कुछ नहीं बताएगा मास्टर को, हमारी इतनी औकात है जो हम जाके उनको यहाँ पे आजाद कर दे। और हाँ यार ये लोग शिप में बैठ कर भी गए ने जमीन पे डिस्कस यहाँ पे बस किए जा रहे थे, शिप है ना अब सामने से आ रहा था तो जो भी सपोर्टर यहाँ पे आए थे ना वो सब कहते अरे बाप रे इतने खतरनाक शिप यहाँ पे आ रहे हैं क्या। सामने से भाई यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट लॉर्ड था भाई जो कि शू यान करी 41वें डिसाइपल को सपोर्ट कर रहा था, एक दूसरे बंदे से पूछते कि भाई तुम किसी का कॉन्टिनेंट लॉर्ड हो ना, वो कहते यस मैं अपने कॉन्टिनेंट का लॉर्ड हूँ, कुछ नाम बताता अजीब सा मुझे याद नहीं है, तुम कौन हो, तो अपना कॉन्टिनेंट लॉर्ड बताता कि भाई हाँ मैं भी एक कॉन्टिनेंट लॉर्ड हूँ, और जो शू यान है ना अपन उसको फॉलो करता हूँ। दूसरा कहता अच्छा ऐसी बात है मैंने आपके बारे में सुना, हेलो हेलो हेलो, और ऐसे में आपस में जो भी सपोर्टर्स आते ना दोस्ती कर लेते हैं। अंकल जांग पीछे से देख के ना हिला पड़ा कि मम्मी रे भाई ये क्या इतने बड़े बड़े ये सपोर्टर्स आगे कॉन्टिनेंट लॉर्ड के, भाई मुझे अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। अपने जो भी डिसाइपल थे ना सीनियर यून को बचाने के लिए आगे यहाँ पे आ जाते हैं। अंकल जांग
जांग के पास ये जाती है और कहती है हेलो। अंकल जांग भी कहते हैं हेलो हेलो लॉर्ड लोग। ये लोग कहते हैं ना यार तुमको इतना ज़्यादा पोलाइट बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सीनियर यून के यहाँ पे बचाने आए हैं। वो किडनैप होती है उससे पहले उसने हमको इन्फॉर्म यहाँ पे कर दिया था कि अंकल जांग नाम के किसी अंकल के साथ यहाँ पे रहते हो जो हमेशा भाई उनके सेवा पानी करते हो, अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं। आप तो सच्ची में काफ़ी अच्छे आदमी निकल गए। ये सामने से कहते ना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी ना उसको ना एक बीच यहाँ पे दिया जाता है, एक नहीं मतलब एक पैकेट दिया जाता है जिस पैकेट में ढेर सारी बीचेस यहाँ पे थी। तो उन्हीं डिसाइपल में से एक डिसाइपल सामने से समझाता है कि सुनो ये जो बीच है ना बड़ी स्पेशल है, अगर आप इसको बो दोगे ना तो जो भी आपके जो दोस्त, जो भी आपकी फैमिली, जो भी आपके जान पहचान के लोग जो मरे यहाँ पे थे, जिनको दुश्मनों ने मारा था, हाँ तो उनकी जो आत्मा आसपास भटक रही होगी, ये बीच है ना उनकी आत्मा को कलेक्ट कर लेगा और बीच से पेड़ नहीं बल्कि उनकी जो बॉडी है ना उनकी बॉडी वापस से बन के पैदा यहाँ पर होगी। हाँ लेकिन इसके बाद से भाई बॉडी हो जाएगी, जिंदा हो जाएंगे, मेमोरी आ जाएगी, लेकिन उनका लेवल कम हो जाएगा। हाँ लेकिन जिंदा हो जाएंगे। काश यार मास्टर यहाँ पे होता है ना तो बीच की जरूरत नहीं पड़ती, चुटकी बजाते ही ना ये सारे लोग को जिंदा कर देते हैं, उनका लेवल भी कम नहीं होता। सुनते ही अंकल जांग के फट के चारों जाते कि मम्मी रे भाई यार इनका मास्टर कितना धांसू आदमी है यार। उसके बाद ना आसमान में एक फॉर्मेशन अपियर होता है। अंकल जांग और भी कंफ्यूज कि भाई अभी फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है। तो सामने से ये समझाती है कि सुनो भाई फॉर्मेशन है ना प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है, ये जब तक फॉर्मेशन यहाँ पर है ना तो कोई बंदा जिसका पावर ना ट्रू इमोर्टल पर हो, उससे जो नीचे लेवल के बंदे ना वो आपके फैमिली को कुछ यहाँ पे कर ही नहीं पाएंगे, आपके एरिया को कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हमारी जाने की बारी आ चुकी है। ये लीजिए स्पेसिंग, इसमें ढेर सारे इमोर्टल आइटम पड़े हुए हैं टॉप ग्रेड वाले। योर हिल जाते कह रहे बाप रे, एक अगर तुमको लो ग्रेड का मिल जाएगा जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। इन सालों ने भाई मुझे इतना सारा दे दिया ऊपर से टॉप ग्रेड का, कहीं मैं खुशी के मारे मर ना जाऊं। उसके बाद यहाँ पे शेष हो इनके जहाज पे जो फाइनली इमोर्टल सिलेक्शन पैलेस वही सेड वालों भाई जिसने यहाँ पे किडनैप किया था पहुंच जाते हैं। उनके पूरी एक सिटी बेसिकली यहाँ पे थी, तो सिटी में एंट्री मारने के यहाँ पे तैयार था। तो जो गेट यहाँ पे था ना, गेट के जरिए अंदर जा ही रहते हैं। शुयों सामने से मना कर देती है वही अपनी लाल वाली पांचों डिसाइपल की स्टॉप। अब सामने से लोग कहते हैं क्या हुआ सीनियर भाई अपनी स्टॉप यहाँ पे काय को करवा दिया, हम लोग तो मेन एंट्री मारने वाले थे। ये कहती भाई हेवेली सिलेक्शन पैलेस जो कि मोटा दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट और काफ़ी फेमस और काफ़ी ज़्यादा ना ऐसा लिवली जगह माना जाता है। लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया ये जो सिटी है ना इनका एकदम कब्रिस्तान बन चुका है, एक बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा, मरी मरी आत्मा जैसा यहाँ पे लग रहा है। तुमको क्या लगता है सच्ची में ऐसा होगा या मुझे लगता है जाल यहाँ पे शायद इनको आइडिया यहाँ पे था कि हम लोग है ना अपनी सीनियर को बचाने यहाँ पर आएंगे तो हमारे लिए जाल लगा के रखा गया होगा। जो सुंदर लोग कहते हैं कि हाँ जाल यहाँ पे हो सकता है, तो क्या हम लोग यहाँ पे हाथ डाल के बैठे रहे, क्या हो सकता है यार हम लोग लेट कर देंगे जाल के डर के चक्कर में तो सीनियर यून को कहीं कुछ हो ना जाए, जाते हैं जाल भी खत्म करेंगे और सीनियर यून को बचा लेंगे हम। अपना मोटा और सैतामा भी कहते हैं या हम डरते थोड़ी ना किसी से, चलो। जो सुनते शू यून भी ऑर्डर यहाँ पे दे देती कि ओके ठीक है लेट्स गो। तो अंदर जाने के बाद ना काफी दूर तक ट्रैवल यहाँ पे करते और बहुत आगे आने के बाद ना उनको एक बॉल यहाँ पे दिखा देती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी था। ध्यान से जब नोटिस करते हैं तो उसी बॉल के अंदर यून को बंद करके रखा गया था। एक डिसाइपल कहती है भाई ये देखो इसके अंदर सीनियर यून को यहाँ पे बंद करके रखा गया है और ये बॉल है ना उनकी पावर को कम किया जा रहा है और अभी के लिए ना बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। सारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि सालो हेवेली सिलेक्शन पैलेस तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब हमारा गुस्सा देखो। तभी सामने से फाइनली वही बुढ़ा वो मिस्टिया सा बुढ़ा भी जिसको हमने कई बार देखा था जिसने किडनैप करने का ऑर्डर भी दिया था, वही सामने बैठ के गाना गा रहा था और कहता है मेरी एक जाने मन थी जिसको बहुत पैसे चाहिए थे, पैसे मेरे पास यहाँ पे नहीं थे, छोड़ के यहाँ पे चली गई थी, तब से अपने हाथों से काम चला रहा हूँ। गाना कैसा लगा? वो लोग कहते बहुत ही ज्यादा घटिया गाना था तेरी माँ का। साले भाई सच्चाई यहाँ पे बता दे, तूने ये ना जिसने हमारे सीनियर यून को यहाँ पे किडनैप किया। जो सुनते वो कहता है यस नहीं तैयार और डोंट वरी, खाली तुम्हारी सीनियर को नहीं बल्कि तुम सबको भी इतना मारूंगा इतना मारूंगा इतना मारूंगा ना कि यहाँ से निकलने की तुम्हारी औकात नहीं रहेगी, सबको पकड़ के यहाँ पे रख लूंगा। जो सुनते ना सामने शुयून और सब लोग कहते साले बुड्ढे तेरी इतनी औकात है जो तू हम सबको एक बार में यहाँ पे पकड़ लेना, मारो साले बुड्ढे को। इतना बोल के ना सबके सब अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बुड्ढा भी पूरा का पूरा रेडी यहाँ पे था, उसने भी 1000 से ज्यादा बंदे को तैनात यहाँ पे कर दिया था। डेमोस थे, इंसान थे, जो कुछ थे सब यहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद ना कहता बुड्ढा के लो भाई हिम्मत हो सामना करो मेरे साथियों के साथ और अजीब से ना पोर्टल यहाँ पे ओपन कर देते हैं हमारे सारे डिसाइपल के पास। और पोर्टल के अंदर से ना एक एक अटैक आता है सारे डिसाइपल के पास, लेकिन सारे डिसाइपल बड़े कमाल के हैं, वो सारे अटैक को ना रोक देते हैं। अपनी शुइयों सामने से कह दिवाओ इस बुढ़े को ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ बंदों को अगर लेके यहाँ पर आ जाएंगे ना हमको यहाँ पर रोक लेंगे, नहीं मेरे साथ ये बढ़ो, इसके सारे साथियों को मारो और दिखा दो इस बुढ़े से कि हम किसी से कम नहीं है। तो सब लोग आगे बढ़ते हैं। अपनी जो 7वीं या फिर 8वीं डिसाइपल है ये जो खुद की बॉडी को ब्लास्ट यहाँ पे करती है, वो एक भीड़ में कूद जाती है और खुद की बॉडी को ब्लास्ट यहाँ पे कर लेती है। तो सामने से ये जो बुढ़ा था ना वो भी देखता रहे बाप रे भाई ऐसा करोगे तो भाई सच्ची में हमारा सेट
पेट का तो काफी बुरा हालत यहाँ पे होगा, लेकिन ये सुसाइड अटैक था। मेरे बंदे तुम्हारे साथी में वो खुद यहाँ पे मर गई ना, लेकिन हमको मालूम है वो तो बार बार यहाँ पे रीइंटीग्रेट हो जाती है, तो वापस उसका बॉडी यहाँ पे जुड़ जाता है। हंसती है और कहती है ऐसा कर करके सबको यहाँ पे मार डालूंगी। बुड्ढा भी लाइक यार ये क्या बात है भाई, ये तो बायोलॉजी साइंस लॉजिक, ये तो हर लॉजिक की माँ बहन नहीं कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और आपको याद होगा वुड या नाम का भी एक डिसाइपल यहाँ पे बना, तो उसकी भी एबिलिटी ना इसी लड़के के साथ यहाँ पे सिम लिया थी। वो भी लड़ाई करते करते अगर उस पर अटैक हुआ और वो मर गया ना, मरने के बाद वो वापस से जिंदा हो जाता है, और जिंदा होने के बाद उसकी पावर पहले से इंप्रूव हो जाती है। अगर आपको याद होगा ऐसी उसकी एबिलिटी थी, तो वो भी लिटरली ऐसा ही करता है। वो बार बार जाके कूद जाता है, मारा तो भी जिंदा होके पूरा खुश है, यस भाई जितना बार जिंदा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उस बुड्ढे का दिमाग का देख के भाई ये राइटर कौन से सस्ते नशे करके इनको ऐसी ऐसी एबिलिटी देता है यार। और उसके जो बाकी डिसाइपल वो भी यहाँ पे बैठे नहीं थे। अपना जो स्वॉर्ड कल्टिवेटर यहाँ पे थे ना, वो कहते तुम लोग कितनी हिम्मत मेरे सीनियर को किडनैप करोगे, ये लो अपने स्वॉर्ड को ना भाई एकदम टाइटैनिक से भी ज्यादा लंबा करके एक बार में ढेर सारे बंदों को मार डालता है। इसके अलावा जो दूसरे बंदे भाई वो भी शांत हुए ना यहाँ पे बैठेंगे। जो अपना पंजाबी जैसा जो मैंने यहाँ पे बोला था ना, वो कोड़ा यहाँ पे निकालता है, जो कोड़े का साइज है ना भाई बहुत ही लंबा कर देता है, उससे भाई वो भी ढेर सारे बंदों को मारता है। अपना जो मोटा यहाँ पे था खाना बनाने वाला, वो भी अपना तलवार लेकिन ना सब है ना, सबको कद्दू जैसा काटना यहाँ पे चालू कर देता है। और अपना जो साइतामा डिसाइपल है भाई, साइतामा खासियत मुक्का, एक मुक्का मार के एक दुश्मन को मारता, दूसरे मुक्का से दूसरा ऐसा मुक्का मार के ना वो दुश्मनों की जान निकाले जा रहा है। एक ऐसा डिसाइपल था भाई जो कि फोनिक्स और ड्रैगन कमाल के बीस्ट को पालता है, वो बीस्ट द्वारा अटैक करवाना यहाँ पे चालू करता है। और ऐसा करते करते ना अटैक यहाँ पे चालू हुए। अब वो जो बुड्ढा यहाँ पे था पूरा उससे खानदान हिल जाता है। भाई ये क्या बात हुई, आई मीन यार ये क्या बात हुई। सामने से एक डिसाइपल यहाँ पे था, हाईजैक यहाँ पे करता था, टेक्नोलॉजी में ज्यादा हार्ड यहाँ पे था। तो जिस बॉल के अंदर सीनियर यून को बंद करके यहाँ पे रखा गया ना, तो उस बॉल को अच्छे से हाईजैक करके यून को यहाँ पे आराम से बचा के निकाल लेता है। और शायद उसको लड़ाई करने के लिए एक पूरा ये क्या बोलते हैं भाई अल्ट्रामैन का ना पूरा ऐसा सूट यहाँ पे लाता है, पहना देता है। वो कहता है यस मैंने सीनियर यून को यहाँ पे बचा लिया, बल्ले बल्ले। हमें मालूम है जो डिसाइपल अकेले नहीं आते, डिसाइपल के जो सपोर्टर यहाँ पे थे भाई वो लोग भी आ गए थे। तो वो सभी कहते हैं हम क्या मुंह पे धर के बैठे रहेंगे, आक्रमण साथी हो। तो ये लोग भी आक्रमण करना चालू करते। और ऐसा करते करते जो लड़ाई है ना काफी देर तक यहाँ पे चलती है। दूसरे कॉन्टिनेंट आइलैंड और जगह पे जो बंदे थे ना वहां तक और महसूस होता है। वहां से लोग देखते हैं कि बाप रे भाई हेवली सिलेक्शन पहले जी मैच हो क्या गया है। ऐसा ढेर सारी मॉर्टल हो गया, गॉड लोग आके ना उनको पूरा तोड़ के रख देना चाहता है। मम्मी रे इनका क्या होगा। उनका जो फॉर्मेशन यहाँ पे था प्रोटेक्शन फॉर्मेशन भाई, उस पर भी क्रैक व्रैक यहाँ पे आना चालू हो जाता है। अंदर साइड भाई समझो मैक्सिमम जो दुश्मन थे हम मारे गए थे। बूढ़ा हिला पड़ के भाई ये सब चल क्या रहा है, ये सच्ची में कोई ये ना फाइट यहाँ पे नहीं हुआ। ये फाइट तो एक तरफा यहाँ पे था, हमारी पूरी तरह से बन बच गई और ये सारी डिसाइपल यहाँ पे आगे निकल गए। अब ये जो मेन बुड्ढा यहाँ पे था पगला जाते भाई गया, अब तो बच यहाँ पे सकता नहीं, तो भागो यहाँ से। तो वहां से भागने लग जाता है। अपने डिसाइपल लोग देखता है अच्छा भाई हमारे एतबार में हमारी सीने को नुकसान पहुंचा के यहाँ से सेफली निकल जाएगा, ऐसा सपने में भी ना होने वाला है बेटा। और इतना बोलने के बाद ना जो टेक्नोलॉजी वाला डिसाइपल यहाँ पे ना एक शील्ड बना के उसको यहाँ पे रोक देता है और वो शील्ड करना जाता है फर्स्ट। अब भागने का कोई रास्ता बचा नहीं है। सारे के सारे डिसाइपल एक बार में इसको मारने के लिए पीछे से आते हैं। उसकी इतनी फट जाती है कि भाई रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड जल्दी से आइए और मेरी जान बचा लीजिए। हाँ तो सच्ची में भाई आसमान में अजीब सा ना कुछ ब्लैक जैसा अपियर होना चालू हो जाता है। जो देखते सामने से शूयून कंफ्यूज कि भाई ये ब्लैक, अरे सूरज है क्या भाई ब्लैक नहीं भाई सूरज इतना ब्लैक कब से यहाँ पर हो गया। उतने में जो ब्लैक चीज ना आगे आती है, डिसाइपल पे अटैक करके डिसाइपल को धक्का देके वो जो बुड्ढा यहाँ पे था उस बुड्ढे की जान बचा लेता है। तो वो बुड्ढा तो बहुत ज्यादा खुश हो कहता है यस माय लॉर्ड, मुझे लगा था कि कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पे क्यों ना जाए, आप ना मुसीबत में मुझे बचाने के लिए आ जाओगे, जैसे कि आज आप यहाँ पर आ गए। सामने से जो था ना भाई वो ब्लैक चीज वो ब्लैक के शेप में आता है, गोले के शेप में आता है और ढेर सारी आंखें बनी हुई थी। मालूम है सामने से क्या करता है, बुड्ढे पे अटैक, हाँ बुड्ढे पे अटैक करके नीचे जो हमारे डिसाइपल है डिसाइपल के पास यहाँ पे भेज देता है। बुड्ढा भी चिल्लाता गद्दारी कर बे, अरे माय लॉर्ड ये क्या करो भाई, आप ही का बंदा हो भाई, आप अपने बंदों का काय को मरवा रहे हो। जो सुन दो कहता हाँ मेरा बंदा है, लेकिन मेरा बंदा रह के तूने कौन सा घंटा उखाड़ लिया, बर्बाद तो है, वेस्ट ना भाई, तू जिंदा रहे ये मर जाए मुझे वैसे भी कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। डिसाइपल के बीच में आते हैं जो डिसाइपल उनसे जो अटैक हो सके सबका सब अटैक करते उस बुड्ढे पे और उस बुड्ढे की जान यहाँ पे निकाल लेते। उसकी जान निकालने के बाद वो जो था ब्लैक जिसकी आंखें यहाँ पे थी वो कहता है चलो भाई एक और बंदा मर गया। अब जो भी आसपास यहाँ पे मरे ना उनके अंदर की एनर्जी ऑब्जर्व करना चालू करता है और पूरे एरिया के जो लॉ है ना लॉ में भी हल्का सा चेंजेस कर देता है। जिसके बाद है ना ये वुड
ये नोटिस करते कि वेल जो मेरा प्रोसेस यहाँ पे था मरने के बाद वापस से जिंदा होता हूँ, मेरी पावर इंक्रीज होती है, मैं नहीं कर सकता। इन शॉर्ट वो जो 7वीं डिसाइपल थी जो खुद को ब्लास्ट करके वापस से रिकवर होती थी वो भी नहीं कर पाती। यानी ये जो बंदा नशा हो ही सकता है, इस एरिया का लॉ कंट्रोल करता है। सामने से जो शू यून यहाँ पे थी ना वो कहती है, जोर से चिल्लाती है, भाई तू है कौन? सामने से ये बताता मैं हूँ कौन। ये जो पूरा जगह है ना हवेली सिलेक्शन पैलेस, समझो यहाँ का मेन लीडर, मैं यहाँ का मालिक हूँ। जो सुंदर सामने से ये कहती है शू यून, अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर तो जो हमारी सीनियर यहाँ पर यून, उसको तुमने यहाँ पे किडनैप करवाया होगा। जो सुंदर सामने से कलुआ कहता है यस, ये सब मैंने अरेंज यहाँ पे करवाया था ताकि तुम सब है ना अट्रैक्ट होकर उसको बचाने के लिए यहाँ पर आओ, क्योंकि तुम्हारा जो मास्टर यहाँ पर ना वो गजब लेवल का बंदा है, तुम सबके सब ना उसके डिसाइपल हो। जी चक्कर में तुम लोग भी काफी ज्यादा गजब यहाँ पर हो, और तुम्हारा जो लक यहाँ पर है ना वो है अति उत्तम, सुपर से भी ज्यादा ऊपर यहाँ पर। इसलिए तुम सब बंदों को मार मार के तुम्हारा लक, तुम्हारी सारी पावर यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा ना, तो जिंदगी भर जो हमारा मेहनत यहाँ पे करे ना उसमें कुछ ऐसा फल मिल नहीं रहा, लेकिन तुमको मारने को तुम्हारा लक ऑब्जर्व करने में देना हमारे सारा मेहनत का फल है ना हमको यू बड़े आराम से यहाँ पे मिल जाएगा, समझ गया क्या? और ये सब करने के बाद है ना जो तुम्हारा मास्टर ना, तुम्हारा मास्टर हमारा अगला टारगेट यहाँ पे बनेगा। जो सुंदर 7वीं 8वीं डिसाइपल ब्लास्ट करने वाली आ जाता गुस्सा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी मास्टर के यहाँ पे बेइज्जती करोगे, ये लो जाकर उसके पास से ना ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन उसको घंटा भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। कहता भाई अगर तुम पहले ऐसा कुछ किया रहते ना तो भाई हमको बहुत ही असर यहाँ पे होता, लेकिन अब इसका घंटा भी असर होने वाला नहीं है। तो ये जो लड़की थी चश्मिश वो सामने से कहती है कि शिट यार, इनका जो अटैक है ना अभी ब्लास्ट करने वाला वो बड़े से बड़े ना पूरा का पूरा इनका जो स्टेट है स्टेट को भी ला के रख सकता है, लेकिन इस बंदों को लिटरली घंटा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि ना ये कोई जानवर है, ना कोई डेमन है, ना कि इंसान है, बल्कि कुछ अलग ही लेवल का क्रिएचर है, तो इस पे ऐसा अटैक का असर यहाँ पे होने वाला नहीं है। सामने से शून का डोंट वरी, एक काम करो भाई सब लोग हाथ मिला लो और मिल के भाई एक अटैक स्कोर यहाँ पे करते, तो सारे बंदे लोग ना अपना अटैक यहाँ पे मिला लेते और मिला के उस पर करते हैं, उसको अटैक लगता है लेकिन कोई असर होता नहीं है, और कहते सुनो भाई पिद्दी लोग मेरे सामने तुम चीटी हो, ये अटैक से मुझे बस गुदगुदू गया कुछ नहीं, ये देखो मेरा अटैक, और अपने अटैक करके उस सारे डिसाइपल का अटैक का टुकड़ा चूड़ा कर देता है, जिससे हमारे सारे डिसाइपल को तकलीफ होती है और मुंह से खून निकलता है, और सारे डिसाइपल की एनर्जी इतनी ज्यादा खत्म हो जाती है लिटरली वो लोग फाइट करने की भी लायक यहाँ पे बचते नहीं, और सबके सब ना जमीन पे गिर जाते हैं। और जो मेन था भी कलुआ कलुआ बंदा वो सामने से कहता भाई स्ट्रगल करना बंद कर दो भाई, मेरे सामने चीटी के बराबर हो, हार मान जाओ, खुद की जो सारी एनर्जी और सारा लक है ना हमको यहाँ पे दे दो। ये लोग नोटिस करते हैं ब्लैक स्मोक यहाँ पर जो धीरे धीरे ना पूरी दुनिया में यहाँ पे फैले जा रहा है, वो स्मोक बेसिकली ना एनर्जी चूज के वो जो कलुआ यहाँ पर है ना उस कलुए को देने का काम यहाँ पे करता है। ओ शिट यार, ये तो बर्बादी की बात हो गई ना। हाँ तो ऐसा होता भाई, आसपास के जो मासूम लोग यहाँ पे थे ना उनके एनर्जी उसके पास यहाँ पे जाती है और धीरे धीरे वो जो कलुआ है ना और स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। पहले खाली गोले का शेप का था, लेकिन धीरे धीरे ना अभी इंसान के शेप में आना चालू हो जाता है। सामने से वही जो डिसाइपल था भाई इसको भी तकलीफ होने लग जाती है उसे ब्लैक स्मोक की मदद से। शुयून जोर से चिल्लाती भाई संभल के भाई, नहीं नहीं हमको भाई अपना जो माइंड है ना स्ट्रॉन्ग रखना है, हमारी एनर्जी ने बिल्कुल उसको चूसने देना नहीं है, ताकि भाई हम लोग फाइट कर सके। देखो भाई हमको मालूम भाई हम लोग अभी काफी ज्यादा वीक है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हार नहीं माना, हमको एंड तक ना फाइट करना बना, भी हमारे मास्टर यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। मालूम नहीं इसने क्या बोला कि हमको खत्म करने के बाद मास्टर के पास जाएगा। उसके डिसाइपल होने के नाते हमारा फर्ज यहाँ पे बनता है कि हम लोग ना अपने मास्टर को कोई भी तकलीफ यहाँ पे होने बिल्कुल भी ना दे, 1% का भी तकलीफ यहाँ पे होने ना दे। इसलिए भाई जो कुछ हो सके वो करो। ये जो ऊट यानी यहाँ पे था ना वो भी मनी मन सोचता है यार हम सच्ची में नहीं चाहते मास्टर को 1% का भी तकलीफ हो, जो भी तकलीफ होने से पहले ना हम वो तकलीफ को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस समय हमारे सामने जो मुसीबत है ना वो कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं है, बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत है, और ये मुसीबत के साथ कैसे सामना करे लिटरली मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने से ना बहुत सारा एनर्जी यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेता कलुआ और कहता पावर, इससे बोलते असली पावर। और तुम लोग भाई कीड़े लोग अभी भी स्ट्रगल यहाँ पे किए जा रहे हो, डोंट वरी भाई, अनन्या पांडे जैसे तुम्हारा स्ट्रगल अपन खत्म कर देता है और लिटरली भाई एक बड़ा जोरदार अटैक इनकी ओर कर देता है, और ये सबको सब डर जाता है कि मम्मी रे भाई क्या अब हम खत्म, क्या हम लोग मर जाएंगे, शायद हाँ नहीं बच पाएंगे, तो सॉरी मास्टर भाई हमसे गलती हो गई, अलविदा। उसके बाद यहाँ पे सीन होता है दूसरे किसी कॉन्टिनेंट या सिटी में कह लो किसी होटल में। आपको आइडिया लग गया होगा किसके ऊपर सीन शिप होता है, अरे ऑफकोर्स अपने हड्डी और उसके टीम की ओर। वो हमेशा की तरह अपना वाला कांड यहाँ पे करे, यानी भाई लड़की लोग यहाँ पे थी और आराम से नाचे जा रहे हो, कहते हैं ये लेडीज और लेडीज और लेडीज आओ आओ भाई मेरा पकड़ के यहाँ पे झूल जाओ, आई लव यू, ये लो लो मेरी ओर से फूल। वो सभी कहते या नल्ले जी, और उतने में अपने हड्डी को एहसास हो जाता है कि भाई कहीं ना कहीं तो यहाँ पे गड़बड़े, इसलिए कहता भी है सबसे कि सुनो 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 2 मिनट बस सुनो, और जो लड़कियां यहाँ पे थी ना सबको किस करना चालू कर देता है। ये कहते हुए मुझे छोटा सा काम याद आ गया, यूं गया और काम पूरा करके आया, इंतजार करो जैसे मैं
वापस आऊंगा ना तुम सबके लिए मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, करोगे ना मेरा इंतजार। लड़कियां कहती है यस। उसके बाद हड्डी भाई अपने कुत्ते से, कीड़े से, भालू से, भूत से कहते सुनो मेरे साथी लोग भाई एक छोटा सा काम याद आ गया है, चलो वो काम पूरा करके आते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी अगले एपिसोड में हमें हड्डी का कारनामा देखने का मौका मिलेगा। तो देखते भाई हड्डी किसकी हड्डी पसली है कि यहाँ पे करते, यानी अगले एपिसोड में देखो मैं तो भाई क्लियरली कहता हूँ, मैंने बहुत बार कहा जिसमें हड्डी होता है ना उस एपिसोड का मजा एकदम गजब लेवल पे चल जाता है। जब वो कॉमेडी करता है तभी भी और जब फाइट करता है तभी भी। तो अगले एपिसोड में दोनों हो जाएगा तो भाई डबल मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।